ठीक है ना, प्रार्थना से स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदा मह्यं ददाति सापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातां सहगना रघुनाथामितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखामितां च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठा भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रशांते देवशिष शून्वादी पासादिस्थाने वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णवेदाय कृष्ण कृष्ण चैतन्य नामिने गौरवसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपीसा गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। तत्काञ्चन गौरांगी श्री वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नियचन्यवासाय नित्य परमात्मने बलवद सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम्म। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कोई पुण्यमूर्ति माता की डिस्प्ले। एग्जैक्टली कौन सा श्लोका था, किसी को याद है क्या? दिस वन आई रिमेम्बर, ये तो हो गया था। इसके आगे चलिए। 70 से है, 3.2.17 17। 17। 17 है ना? हाँ। हम्म। ओके। धुनोति चेता स्मरतो ममेतत् यदाह पादावभिवन्द्य पित्रोः ताताम्बकं साधुरुसङ्कितानां प्रसीदतं नो अकृत निष्कृतीनाम। पढ़िए, इसका अर्थ होता पर। हरे कृष्णा। भगवान कृष्ण ने अपने माता पिता से उनके चरणों की सेवा न कर पाने की अपनी कृष्ण तथा बलराम की अक्षमता के लिए क्षमा मांगी, क्योंकि कंस के निकट विकट भय के कारण वे घर से दूर रहते रहे। उन्होंने कहा, हे माता, हे पिता, हमारी असमर्थता के लिए हमें क्षमा करे। भगवान का यह सारा आचरण मेरे हृदय को पीड़ा पहुंचाता है। हरे कृष्णा। तात्पर्य ऐसा लगता है कि कृष्ण तथा बलराम दोनों ही कंस से अत्यधिक भयभीत थे, इसलिए उन्हें अपने आप को छिपा कर रखना पड़ा। किंतु यदि कृष्ण तथा बलराम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, तो कैसे संभव हो सकता है कि वे कंस से भयभीत थे? क्या ऐसे कथनों में कोई विरोध है? वसुदेव कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ प्रेम के कारण उन्हें संरक्षण प्रदान करना चाहते थे। उन्होंने यह कभी नहीं सोचा कि कृष्ण परमेश्वर है, वे स्वयं अपनी रक्षा कर सकते हैं। उन्हें कृष्ण को अपना पुत्र समझा, क्योंकि वसुदेव महाभागवत थे। अतः वह यह सोचना नहीं चाहते थे कृष्ण उनके अन्य पुत्रों की तरह मार डाले जाए। नैतिक दृष्टि से वसुदेव कृष्ण को कंस के हाथों सौंपने के लिए वचनबद्ध थे, क्योंकि उन्हें सारी संतानें उसे दे देने का वचन दिया था। किंतु कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम के कारण उन्होंने अपना वचन तोड़ा। वसुदेव की इस दिव्य मनोवृत्ति पर भगवान अत्यधिक प्रसन्न थे। वे वसुदेव के अगाध स्नेह को विचलित नहीं करना चाहते थे। अतः उन्होंने पिता द्वारा नंद तथा यशोदा के घर ले जाया जाना स्वीकार कर लिया। वसुदेव के प्रगाढ़ प्रेम की परीक्षा करने के लिए जब उनके पिता नदी पार कर रहे थे, तो भगवान कृष्ण यमुना के जल में गिर पड़े। वसुदेव अपने पुत्र को उफनती नदी के बीच में फिर से पा लेने के प्रयास में भावले हो गए थे। ये सब भगवान की महिमा मंडित लीलाएं हैं, और ऐसे प्रदर्शन में कोई विरोधाभास नहीं है, क्योंकि कृष्ण परमेश्वर है। अतः वे कंस से कभी भी भयभीत नहीं थे, किंतु अपने पिता को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने ऐसा करना स्वीकार किया। उनके परम चरित्र का सबसे यशस्वी अंश यह है कि उन्होंने अपने माता पिता से इसके लिए क्षमा मांगी कि कंस के भय से घर से अनुपस्थित रहने के कारण वे
उनके चरणों की सेवा नहीं कर सके। भगवान जिनके चरण कमलों की पूजा ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं द्वारा की जाती है, इसलिए वो चरणों की पूजा करना चाहते थे। भगवान द्वारा विश्व को दिया गया ऐसा उपदेश अत्यंत उपयुक्त है। चाहे कोई भगवान ही क्यों न हो, उसे अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। पुत्र अनेक प्रकार से अपने माता पिता का ऋणी होता है, और पुत्र चाहे कितना ही बुरा क्यों न हो, उसका एक कर्तव्य है कि अपने माता पिता की सेवा करे। अप्रत्यक्ष रूप से कृष्ण उन नास्तिकों को, जो ईश्वर के परम अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, शिक्षा देना चाहते थे। और इस कार्य से ये सीख सकते हैं कि परम पिता का कितना अधिक सम्मान किया जाना चाहिए। उद्धव भगवान के ऐसे यशस्वी आचरण पर आश्चर्यचकित थे। वे अत्यंत दुखी थे कि उनके साथ क्यों नहीं कुछ कर सके। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं उद्धव जी चीजों को अलग अलग दृष्टिकोण से बोल रहे हैं। हम्म, तो उद्धव जी कहते हैं कि जब मेरा हृदय कर्म के चक्र, उसके फल, इन सब से ढका हुआ था, तो फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था। ये कृष्ण कह रहे हैं कि हे माता, हे पिता, हम दोनों से प्रसन्न होइए। हम दोनों कृष्ण बलराम, हम दोनों इसलिए आपकी सेवा नहीं कर पाए, आपकी रक्षा नहीं कर पाए, क्योंकि हम कंस से बहुत भयभीत थे। तो अगर ये सत्य है तो वो भगवान कैसे हो सकते हैं? और अगर ये असत्य है तो भगवान झूठ कैसे बोल सकते हैं? तो ये कैसे संभव है? तो इस तरह से वो कहते हैं कि हम, उसकी वजह से क्या होता है, मेरा हृदय विदीर्ण हो रहा था। कह रहे ऐसे कैसे संभव, भगवान ऐसा कैसे बोल सकते हैं? फिर जब वो भक्ति की दृष्टि से देखते हैं तो देखते हैं कि नहीं, कृष्ण के अंदर बहुत सारे आध्यात्मिक गुण हैं। जैसे 64 गुण उनके अंदर होते हैं, उसमें से एक गुण है दैन्यता, दैन्य भाव। तो वो स्वयं भगवान है, बट फिर भी उनके अंदर दैन्य भाव है। और उस दैन्य के भाव के कारण भगवान होते हुए वो क्या बोल रहे थे कि हमको क्षमा करिए, हम आपकी रक्षा नहीं कर पाए। और ये जो भगवान के गुण हैं, ये भक्तों को आकर्षित करते हैं, ये भगवान की मधुरता को बढ़ाते हैं। बल्कि कृष्ण की अलग अलग सखियां कृष्ण के अलग अलग चीजों से आकर्षित होती है, उसमें से राधा रानी कृष्ण के गुणों से आकर्षित होती है। तो ये जो गुण है उसमें से वो कौन सा दैन्य भाव का गुण है? तो उसको देख के उद्धव जी कहते हैं इससे मुझे समझ में आता है कृष्ण ने ऐसा क्यों कहा। लेकिन फिर क्या होता है, फिर मुझे लगता है अरे कृष्ण इतने मधुर हैं, और अब वो कृष्ण हमसे दूर चले गए हैं, तो फिर से मेरा हृदय कैसा हो जाता है, फिर से विदीर्ण हो जाता है। कितने गुण वाले भगवान हमारे, वो हमसे दूर हो गए। तो इस तरह से दो कारणों ने बताया विदीर्ण होने के। पहला, कर्म के उससे देखेंगे तो समझ में नहीं आ रहा है। और दूसरा, अगर भगवान के इतने अच्छे गुण हैं तो उनसे हम दूर कैसे रह सकते हैं? तो ये उद्धव जी श्लोक में बता रहे हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट श्लोक का। को वा अमुष्यांग्रि सरोजरेणु विस्मर्तुम ईसित पुमान विजिघ्रन यो विस्फुरत भ्रूविटपेन भूमेर भारम कृतांतेन किरश्चकार। पढ़िए इसका अर्थ तात्पर्य। हरे कृष्णा। भला ऐसा कौन होगा जो उनके चरण कमलों की धूल को एक बार भी सूंघ कर उसे भुला सके। कृष्ण ने अपनी भुजाओं की पत्तियों को विस्तीर्ण करके उन लोगों पर मृत्यु जैसा प्रहार किया है जो पृथ्वी पर भार बने हुए थे। तात्पर्य, भगवान कृष्ण को मनुष्य नहीं माना जा सकता, भले ही उन्होंने आज्ञाकारी पुत्र की भूमिका ही क्यों न निभाई हो। उनके कार्य इतने असामान्य थे कि केवल अपनी भुजाओं को उठाकर वे उन लोगों पर मृत्यु प्रहार कर सके जो पृथ्वी पर भार बने हुए थे। हरे कृष्ण। तो उद्धव जी के इस भाव को देखकर कोई बोल सकता है अरे उद्धव जी, ये आपकी श्रद्धा है, आप उनको भगवान मान रहे हैं। आपने कई बार बाहर के लोगों को, कुछ लोगों को सुना भी होगा, कह रहे भाई ये तो अपने अपनी श्रद्धा वाली बात है, आपकी किस पे श्रद्धा है?
तो रिसेंटली जो मेरे फादर केस हुआ था, तो उस समय एक साइबर पुलिस वाला था, उससे मैं बात कर रहा था। तो फिर वो अपनी कहानी कथा बता रहा था कि एक बार क्या हुआ कि बस एक्सीडेंट हुआ, और एक्सीडेंट के बाद उसने देखा कि मैं पूरे खून से लथपथ हूँ। पर उसने वो बोलने लगा कि मैं अपने खून नहीं, दूसरे खून से लथपथ था। मतलब आसपास के लोग, बहुत लोग का एक्सीडेंट, हाँ खून बह रहा था, वो पूरा उससे कवर्ड था। तो कह रहे उस समय भी मैंने सबकी जान बचाई। तो फिर वो कहने लगा कि ना, ये सब गोपाल जी की वजह से हुआ, हम गोपाल जी की पूजा करते हैं। तो फिर एक और हमारे रिलेटिव थे, उनको मैं बता रहा था, कहता कि वो कह रहा था कि हमको गोपाल जी पे श्रद्धा है। तो कहने लगे कि हाँ ठीक है, सबकी अपने 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 किसी इष्ट देव के ऊपर श्रद्धा होनी चाहिए। तो उसी तरह से कोई कह सकता है कि उद्धव जी आप इसलिए दुखी हैं क्योंकि आपकी कृष्ण पे श्रद्धा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो भगवान नहीं है। तो उद्धव कहते हैं नहीं। तो ये 3 श्लोक में भगवान वो सिद्ध कर रहे हैं कैसे कृष्ण भगवान है। तो उसमें से ये श्लोक है। तो वो क्या बता रहा है, यो विस्फुरात भ्रू विटपेन भूमेर भारम कृतानेन तिरस्चकार। हाँ, तो मात्र अपने भ्रू मतलब भवों को हिलाकर भगवान ने पृथ्वी के भार को हटा दिया। तो जब कृष्ण अर्जुन को दोनों सेनाओं के बीच में लेके गए, भगवान कहने लगे ना कि अर्जुन तुम कह रहे थे ना कि कौन वो मूर्ख लोग हैं जो उस दुष्ट दुर्बुद्धि दुर्योधन का साथ देने के लिए खड़े हुए हैं। भगवान कहते देख लो, ये हैं सब। तो अर्जुन फिर देखता करे, ये तो हमारे खुद के सब रिश्तेदार हैं, हमारे गुरु द्रोणाचार्य हैं, पितामह भीष्म हैं। तो भगवान ने उसी समय सब लोगों की ओर देख के, विपक्ष की ओर देख के, सबके जीवन को पी लिया, सबके जीवन को ग्रहण कर लिया। तो मात्र भगवान अपने भाव हिलाने से सबका नाश कर सकता है। तो इससे सिद्ध होता है वो कौन है, वो भगवान है। जितनी सेनाएं कौरवों और पांडवों की थी मिला के, उससे ज्यादा सेना तो जरासंध हर बार लेके आ रहा था, जिसको कृष्ण और बलराम अकेले ही सबको खत्म कर रहे थे। तो कृष्ण के लिए बहुत कोई मुश्किल काम नहीं है। तो इस तरह से ये सिद्ध क्या करता है कि कृष्ण भगवान है। तो भगवान को ना ही भगवान बनना पड़ता है और ना ही सिद्ध करना पड़ता है। तो छोटी सी उम्र में उन्होंने इतनी बड़ी राक्षसी पूतना को मार दिया, ये कोई इंसान नहीं कर सकता है, और ना ही कोई महापुरुष कर सकता है, ये भगवान ही कर सकता है। ओके, चलिए अगले श्लोक में चलते हैं। धृष्टा भवद्भिर्ननु राजसूये चैदस्य कृष्णं दुषितोऽपि सिद्धिः यां योगिनः सम्प्रहयन्ति सम्यक् योगेन हि कस्तत् विरहं सहेत। पढ़ इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्णा। आप स्वयं देख चुके हैं कि चेदी के राजा शिशुपाल ने किस तरह योगाभ्यास से सफलता प्राप्त की। यद्यपि वह भगवान श्री कृष्ण से ईर्ष्या करता था, वास्तविक योगी भी अपने विविध अभ्यासों द्वारा ऐसी सफलता की सुरुचि पूर्वक कामना करते हैं। भला उनके विचारों को कौन सह सकता है। शिल प्रभुपाद द्वारा तत्व शिल प्रभुपाद की जय। भगवान श्री कृष्ण की अहेतु की कृपा का प्राकट्य महाराज युधिष्ठिर की विराट सभा में हुआ। वे अपने शत्रु चेदी के राजा पर भी कृपालु थे, जो सदैव श्री भगवान का ईर्ष्यालु प्रतिद्वंदी बनने का प्रयास करता रहा। क्योंकि श्री भगवान का प्रामाणिक प्रतिद्वंदी बनना संभव नहीं है, अतः चेदी का राजा भगवान श्री कृष्ण का अत्यधिक द्रोही था। इस बात में वो अन्य असुरों यथा कंस तथा जरासंध की ही तरह था। शिशुपाल ने महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न होने वाले राजसूय यज्ञ की खुली सभा में भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया, और अंत में वह भगवान श्री कृष्ण द्वारा मार डाला गया। किंतु उस सभा के हर व्यक्ति ने देखा कि चेदी के राजा के शरीर से प्रकाश की एक किरण निकली, जो भगवान श्री कृष्ण के शरीर में लीन हो गई। इसका अर्थ यह हुआ कि चेदीराज को श्री भगवान के साथ एकता की मुक्ति प्राप्त हुई, जिसकी तीव्र इच्छा ज्ञानियों तथा योगियों को रहती है, और जिसके लिए वे अनेक प्रकार के दिव्य कार्य संपन्न करते हैं। यह तथ्य है कि जो लोग मानसिक चिंतन या योग शक्तियों के निजी प्रयासों द्वारा परम सत्य को समझने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें वही लक्ष्य प्राप्त होता है जो उन लोगों को प्राप्त होता है जिनका वचन भगवान द्वारा किया जाता है।
दोनों ही को श्री भगवान के दिव्य शरीर की ब्रह्म ज्योति की किरणों में तादात्म्य होने की मुक्ति प्राप्त होती है। कि भगवान अपने शत्रु पर भी कृपालु थे और चेदीराज की सफलता उन सबों द्वारा देखी गई जो सभा में उपस्थित थे। विदुर भी वहां उपस्थित थे, इसीलिए उद्धव ने इस घटना का स्मरण कराया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। गुरु जी आप म्यूट है गुरु जी। प्रभु जी आप म्यूट पे हैं। हरे हरे हरे। एक्चुअली पीछे बहुत आवाज आ रही थी, इसलिए मैं म्यूट कर रहा हूँ हर बार। तो हाँ, उस समय क्या हुआ? तो आप कोई बोल सकता है कि ठीक है, आप बोल रहे हैं कि भगवान ने वध किया, बट किस किसने उसको देखा है? हु हैज सीन? हो सकता है कुछ लोगों को विश्वास हो कि कृष्ण भगवान है, कृष्ण ने इतने सारे असुरों का वध किया। तो फिर वो अभी वो क्या बता रहे हैं कि नहीं, बड़े बड़े देवता लोग हैं और बड़े बड़े जो योद्धा हैं, उन सब ने कृष्ण की शक्ति को स्वयं देखा है। और उसका उदाहरण दिया हुआ है यहाँ राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ में बड़े बड़े देवताओं के सामने ब्रह्मा जी स्वयं वहां उपस्थित थे। हम्म, और इतने बड़े बड़े योद्धा भीष्म देव थे, उन सबके सामने कृष्ण ने बड़े आराम से शिशुपाल को मार दिया। और शिशुपाल के शरीर से जो आत्मा निकली, वो कृष्ण के शरीर में प्रवेश कर गई। तो इस तरह से सबने देखा है कि कृष्ण कौन है, भगवान है। तो ये दूसरा श्लोक है उसके लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट और पढ़ते हैं हम लोग 20th। ये बहुत फेमस है, मे बी ड्यूटी पीछे भी दोहरा सकते हैं। तथैव चान्ये नरलोकवीरा देव चान्ये नरलोक नरलोकवीर वीरा ये आहवे कृष्ण मुखारविंदम ये आलवे कृष्ण मुखारविंदम मुखारविन्दम् नेत्रे पिबन्तो नयनाभिरामम् नेत्रे नैत्रे पिबन्तो पिबन्तो नयनाभिरामम् नयनाभिरामम् पार्थास्त्रपूता पदमापुरस्य। पार्थास्त्र पार्थास्त्रपूतः पद्मापुरस्य। पढ़िए उसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्णा। निश्चय ही कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल के अन्य योद्धागण अर्जुन के बाणों के प्रहार से शुद्ध बन गए और आंखों को अति मन भावक लगने वाले श्री कृष्ण के कमल मुख को देखकर उन्होंने भगवत धाम प्राप्त किया। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण इस जगत में दो उद्देश्यों से प्रकट होते हैं, श्रद्धावानों का उद्धार करने तथा दुष्टों का संहार करने। किंतु परम पूर्ण होने से भगवान के ये दो प्रकार के कार्य भले ही ऊपर से भिन्न लगे, किंतु अंततः एक ही होते हैं। शिशुपाल जैसे व्यक्ति का उनके द्वारा संहार किया जाना उतना ही शुभ है जितना कि श्रद्धावान की रक्षा के लिए किया जाने वाला कार्य। उन सारे योद्धाओं ने जिन्होंने अर्जुन के विरुद्ध युद्ध किया था, किंतु युद्ध भूमि में भगवान के कमल वक्त मुक्त का दर्शन किया था, उसी तरह भगवत धाम प्राप्त कर लिया जिस तरह भगवान के भक्त प्राप्त करते हैं। दृष्टा की आंखों को अच्छे लगने वाले ये शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। जब युद्ध भूमि के दूसरे पक्ष के योद्धाओं ने भगवान श्री कृष्ण को सामने से देखा तो उन्होंने उनके सौंदर्य को सराहा और ईश्वर के प्रति उनकी सुसुप्त भावना जागृत हो उठी। शिशुपाल ने भी भगवान को देखा, किंतु उसने उन्हें अपने शत्रु के रूप में देखा, जिससे उसका प्रेम जागृत नहीं हुआ। इसीलिए शिशुपाल ने भगवान के शरीर की निर्विशेष ज्योति ब्रह्म ज्योति में लीन होकर भगवान का तादात्म्य प्राप्त किया। अन्य लोगों को जो तटस्थ थे, जो ना तो मित्र थे ना शत्रु, किंतु भगवान के मुख के सौंदर्य को सराहने के कारण
यत् किंचित भगवान के प्रेम में थे। उन्हें तुरंत वैकुंठ लोक भेज दिया गया। भगवान का निजी धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है और वे धाम जहाँ उनके स्वांश निवास करते हैं वैकुंठ कहलाता है, जहाँ भगवान नारायण के रूप में विद्यमान रहते हैं। हर जीव में भगवत प्रेम प्रस्तुत रहता है और भगवान की भक्ति की समूची विधि इस प्रसुप्त नित्य भगवत प्रेम को जागृत करने के लिए होती है। किंतु ऐसी दिव्य जागृति की कोटियां होती हैं। जिन लोगों में भगवत प्रेम पूरी तरह जागृत हुआ रहता है वे आध्यात्मिक आकाश में गोलोक वृंदावन लोक जाते हैं। किंतु जिन लोगों में संयोगवश या संगीत के द्वारा भगवत प्रेम ठीक से जागृत हुआ होता है वे वैकुंठ लोक भेज दिए जाते हैं। तात्विक दृष्टि से गोलोक तथा वैकुंठ में कोई अंतर नहीं है, किंतु वैकुंठ में भगवान की सेवा असीम ऐश्वर्य द्वारा की जाती है, जबकि गोलोक में उनकी सेवा सहज स्नेह भाव में की जाती है। यह भगवत प्रेम भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति से जागृत होता है। यहाँ पर पार्थस्त्र पूतः शब्द महत्वपूर्ण है। जिन लोगों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में भगवान की सुंदर मुखाकृति देखी थी, उन्होंने पहले अर्जुन को अपने बाणों के प्रहार से शुद्ध बना दिया था। भगवान संसार का भार हल्का करने के उद्देश्य से प्रकट हुए थे और अर्जुन उनकी ओर से युद्ध करके उनकी सहायता कर रहे थे। अर्जुन ने व्यक्तिगत रूप से युद्ध करने से इनकार कर दिया था और अर्जुन को युद्ध में लगाने के लिए भगवत गीता का संपूर्ण उपदेश दिया गया था। भगवान के शुद्ध भक्त के रूप में अर्जुन ने अपने निर्णय के समक्ष इसे वीरता देते हुए युद्ध करना स्वीकार किया। इस तरह अर्जुन ने संसार के भार को कम करने के भगवान के उद्देश्य में सहायक बनने के लिए युद्ध किया। शुद्ध भक्त द्वारा सारे कार्य भगवान की ओर से संपन्न किए जाते हैं, क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त के पास करने के लिए निजी कुछ भी नहीं रहता। अर्जुन द्वारा संहार किया जाना स्वयं भगवान द्वारा किए जाने वाले संहार के तुल्य था। जो ही अर्जुन किसी शत्रु पर बाण चलाते वे शत्रु सारे भौतिक कल्मश से शुद्ध बनकर वैकुंठ जाने का पात्र बन जाता। जिन योद्धाओं ने भगवान के चरण कमलों की प्रशंसा की तथा सामने से भगवान के मुख को देखा, उनमें सुप्त भगवत प्रेम जाग उठा और इस तरह वे लोग शिशुपाल की ही तरह ब्रह्म ज्योति की निर्विशेष दशा में नहीं अपितु सीधे वैकुंठ लोक भेज दिए गए। शिशुपाल भगवान की प्रशंसा किए बिना मर गया, किंतु अन्य लोग भगवान की प्रशंसा करके मरे थे। दोनों को ही आध्यात्मिक आकाश में भेज दिया गया, किंतु जिनमें भगवत प्रेम जागृत हो चुका था वे दिव्य आकाश के लोकों में भेज दिए गए। उद्धव ऊपर से शोक कर रहे थे कि उनका अपना पद कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि के योद्धाओं से भी न्यून है, क्योंकि उन लोगों को तो वैकुंठ मिल चुका है, जबकि उद्धव भगवान के तिरोधान का शोक ही करते रह गए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये श्लोक में क्या बताया, तथैव चा अन्ये। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे जो योद्धा थे, भले वो राशि यज्ञ में ना हो, तो नरलोक वीरा, जो नरलोक के वीर हैं, योद्धा हैं, तो वो क्या कर रहे थे, ये आहवे कृष्ण मुखारविंदम। तो वो कृष्ण के मुखारविंद का आस्वादन कर रहे थे, उसको पी रहे थे, उनकी सुंदरता को पी रहे थे, और नेत्र पेबंतु नयनाभिरामम, इस तरह से नेत्रों से वो आनंद ले रहे थे। लेकिन प्रश्न ये उठता है, वो कैसे ले सकते हैं जब उनके पास में भगवान के प्रति प्रेम नहीं है। इतने सारे अनर्थ हैं। तो उसमें क्या हो रहा था, पार्थ अस्त्र पूतः, वो
अर्जुन के अस्त्रों से शुद्ध हो रहे थे। और फिर क्या हो रहा था? पदम आपरस्य, और वो भगवत धाम वापस चले गए। तो इस तरह से इस श्लोक में किन लोगों का उदाहरण दिया गया है? उन लोगों का उदाहरण दिया गया जो लोग न्यूट्रल है। पिछले श्लोक में किसका उदाहरण दिया गया था? उनका उदाहरण दिया गया था जो लोग आ, भगवान से घृणा करते थे। तो शिशुपाल जैसे लोग जो भगवान से घृणा करते थे, उनको क्या प्राप्त हुआ? उनको ब्रह्मज्योति प्राप्त हुई। जो न्यूट्रल थे वो कहाँ गए? वो वैकुंठ लोग गए। और जिसका कृष्ण के प्रति थोड़ा भी प्रेम था, वो लोग गोलोक वृंदावन गए। जैसे उसमें से एक उदाहरण किसका था? पूतना का। कि पूतना के मन में कुछ तो आकर्षण था कि हाँ ये बच्चा बड़ा सुंदर है। और इस जन्म का भाव नहीं था, पूर्व जन्म का भाव था। कि पूर्व जन्म में वो बलि महाराज की बहन थी रत्नावली। तो जब वामन देव वहां पर आते हैं, तो वामन देव की सुंदरता को देखे वो इतनी आकर्षित हो जाती है। वो सोचती है अगर मेरा ऐसा बेटा होता तो मैं उसको अपना दूध पिलाती। तो मातृत्व का भाव था। लेकिन जब वो सब ठग के लेके जाते हैं, तो कहते हैं अगर ऐसा बेटा होता तो उसको मैं जहर दे के मार देती। तो भगवान क्या करते हैं? दोनों की इच्छा पूरी कर देते हैं। माता बनने का भी मौका देते हैं और जहर पिलाने का भी मौका देते हैं। तो इस तरह से जिसका भी भगवान के प्रति थोड़ा भी प्रेम था, भगवान ने उसको गोलोक वृंदावन प्रदान किया। तो ये भगवान की महानता है। तो नेत्र पिबंतु नयनाभिरामम पार्थास्पूता पदमापरस्य। जबकि भगवान विष्णु कई बार कई लोगों को वध करते हैं, तो भगवान इतना क्रोध में होते हैं कि फिर उद्धार भी नहीं होता है। कई बार उन लोगों को नरक जाना पड़ता है। तो इस तरह से भी होता है, ये हमारे आचार्य लोगों ने लिखा हुआ है। तो कुछ लोगों का उद्धार होता है, कुछ लोगों को सार्वजनिक मुक्ति मिल जाती है, पर कुछ लोगों का भगवान कहते हैं नहीं नहीं, उद्धार भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट श्लोक में चलते हैं। स्वयं ति आस स्वयं ति आसाम यति शस्त्रधीशः स्वराज लक्ष्मी आप्त समस्त कामः बलिम हरद्भिश्चिरलोकपाले किरीट कोटि ईडित पाद पीठ। पढ़ इसका अर्थ होता पर। हरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण समस्त त्रयों के स्वामी हैं और समस्त प्रकार के सौभाग्य की उपलब्धि के द्वारा स्वतंत्र रूप से सर्वोच्च है। वे सृष्टि के नित्य लोकपालों द्वारा पूजित हैं, जो अपने करोड़ों मुकुटों द्वारा उनके पावों का स्पर्श करके उन्हें पूजा की सात सामग्री अर्पित करते हैं। तात्पर्य: भगवान श्री कृष्ण अत्यंत उदार तथा कृपालु हैं, जैसा कि ऊके श्लोकों में बताया गया है। फिर भी वे समस्त त्रयों के स्वामी हैं। वे तीनों लोकों, भौतिक प्रकृति के तीन गुणों, तीन पुरुषों, कारणोदक्षाई, गर्भोदक्षाई तथा सिरोदक्षाई विष्णु के स्वामी हैं। ब्रह्मांड अनंत है और इनमें से प्रत्येक ब्रह्मांड में ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र के विभिन्न स्वरूप हैं। इनके अतिरिक्त शेष मूर्ति भी है, जो समस्त ब्रह्मांडों को अपने फनों पर धारण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण इन सबके स्वामी हैं। मनु अवतार के रूप में वे असंख्य ब्रह्मांडों में समस्त मुनियों के आदि स्रोत है। प्रत्येक ब्रह्मांड में 5,04,000 मनु प्रकट होते हैं। श्री भगवान तीन प्रधान शक्तियों चित्त शक्ति, माया शक्ति तथा तटस्थ शक्ति के स्वामी हैं और वे षड ऐश्वर्य, धन, बल, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य की पूर्णतया स्वामी हैं। ऐसा अन्य कोई नहीं जो भोग की किसी बात से उनसे बढ़कर हो, और उनसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। कोई उनके तुल्य तथा उनसे बढ़कर नहीं है। हर व्यक्ति, चाहे वह जो भी हो तथा जहां भी हो, उसका यह कर्तव्य है कि पूरी तरह से उनकी शरण ग्रहण करे। अतएव यह आश्चर्यजनक नहीं है कि सारे लोकपाल उनके शरणागत बनकर उन्हें पूजा की सारी वस्तुएं अर्पित करते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो हालांकि पिछले श्लोक में वो क्या कर रहे हैं? उद्धव जी पश्चाताप कर रहे हैं कि देखो
वो दुष्ट लोग थे, उनके उनके हृदय में भगवान के प्रति थोड़ा सा प्रेम था, और वो सब भगवत धाम चले गए। पर मेरा क्या, मैं तो यहीं रह गया। तो इस तरह से वो शोक कर रहे थे। पर इस श्लोक में वो बोलते हैं, हाँ जो भी है, लेकिन कृष्ण की मधुरता को हम कैसे भूल सकते हैं। हाँ, हम कैसे भूल सकते हैं कि वो भगवान जो ब्रह्मा विष्णु शिव इत्यादि के स्वामी हैं, वो उग्रसेन के दास बन के प्रकट होते हैं। तो जब भी वो कृष्ण उग्रसेन के सामने जाते थे, तो रिपोर्ट करते थे कि देखिए महाराज, ये काम हो गया है, आप बताइए अगला क्या आदेश है। तो इस तरह से भगवान अपने भक्तों के सामने ऐसे बिहेव करते हैं। या फिर अर्जुन का रथ हाँक रहे थे। हम्म, तो असामायित यश, असमातिशय, असम मतलब कोई उनके बराबर नहीं है, अतिशय मतलब उनसे कुछ ज्यादा नहीं है, उनसे कोई बढ़ के नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान तीन के स्वामी है, तीनों पुरुषोत्तर के स्वामी है, जैसा अभी हमने डिस्कस किया, ब्रह्मा विष्णु शिव। तीनों शक्तियों के स्वामी है। कौन कौन सी शक्तियां? चित शक्ति, जीव शक्ति, माया शक्ति। स्पिरिचुअल पोटेंसी, मेंटल पोटेंसी, मानव पोटेंसी, तीनों के। हाँ। फिर जो भी वो इच्छा करते हैं, लक्ष्मी जी उसको पूरा करती हैं। हाँ। और उनके चरण कमल करोड़ों मुकुटों से सुशोभित होते हैं। जो अलग अलग दिक्पाल हैं, बड़े बड़े जो कंट्रोलर्स हैं, वो सब कृष्ण के चरणों में अपने सर को झुकाते हैं, माथे को झुकाते हैं। हम्म। अनंत शेष जो अनगिनत ब्रह्मांडों को अपने सर पर धारण करते हैं, वो भी कृष्ण के चरणों में अपने सर को झुकाते हैं। वो शिव जी, जिनको समस्त भूतों का माता पिता कहा जाता है, समस्त भूतों का पिता कहा जाता है, वो भी क्या करते हैं? वो कृष्ण के चरणों से निकलने वाली गंगा को अपने सर में धारण करते हैं। तो इस तरह से इतने भगवान इतने महान है, फिर भी वो अपने भक्तों के अधीन हो जाते हैं। ये कृष्ण की मधुरता है, ये कृष्ण की मधुरता है। ओके, अगले स्वरम चलते हैं। ततस्य कैंकर्यमलमृतान्नो विग्लापयति अंग यद उग्रसेनम तिष्ठन् निस्संडम परमेष्ठिधिष्णये न बोधयद्देव निधारयेति। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्णा। अतएव हे विदुर, क्या उनके सेवकगण हम लोगों को यह बात पीड़ा नहीं पहुंचती, जब हम स्मरण करते हैं कि वे राज सिंहासन पर आसीन राजा उग्रसेन के समक्ष खड़े होकर, हे प्रभु, आपको विदित हो कि यह कहते हुए सारे स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हैं। तात्पर्य: अपने तथाकथित गुरुजनों तथा अपने पिता, पितामह तथा ज्येष्ठ भाई के समक्ष भगवान श्री कृष्ण का भद्र व्यवहार, अपनी तथाकथित पत्नियों, मित्रों तथा समवयस्कों के साथ मिलनसार आचरण, अपनी माता यशोदा के समक्ष शिशु के रूप में उनका व्यवहार तथा अपनी तरुणी सखियों के प्रति उनका नटखट व्यवहार उद्धव जैसे शुद्ध भक्त को मोहित नहीं कर सकता। अन्य लोग जो कि भक्त नहीं है, मनुष्य जैसा आचरण करने वाले श्री भगवान के ऐसे व्यवहार से मोहित हो उठते हैं। श्री भगवान ने स्वयं श्रीमद् भगवत गीता 9.11 में ऐसे मोह की व्याख्या निम्न प्रकार से की है: अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम परम भाव परम भावम माजंतो मम भूत महेश्वरम। अल्पज्ञ व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के इस उच्च पद को, कि वे हर वस्तु के स्वामी हैं, न जानते हुए श्री भगवान को कम महत्व का बताते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में श्री भगवान ने अपने पद की स्पष्टता व्याख्या की है, किंतु आसुरी नास्तिक अध्या अपने निजी उद्देश्य संबंधी व्याख्या निकाल लेते हैं और अभागे अनुयायियों को उसी मनोवृत्ति में
मनोवृत्ति में भटकाता रहता है। ऐसे अभागे व्यक्ति ज्ञान के महान ग्रंथ में से मात्र कुछ नारे चुन लेते हैं, किंतु श्री भगवान का पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के रूप में सही आंकलन करने में असमर्थ रहते हैं। किंतु उद्धव जैसे शुद्ध भक्त कभी भी ऐसे नास्तिक अवसरवादियों द्वारा भ्रमित नहीं किए जा सकते। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो इस श्लोक में उद्धव जी क्या कह रहे हैं? उद्धव जी कह रहे हैं कि कैसे वो उग्रसेन के दास के रूप में प्रस्तुत हुए, भले वो परम पुरुषोत्तम भगवान है। तो उनके सामने जाके वो क्या कहते हैं कि हे देवों के देव, कृपया मुझे अपने सेवा में नियोजित करिए। तो इस तरह से भगवान भगवान है, भले वो किसी भी स्थिति में क्यों ना हो। और भगवान जब अपने सेवकों के सेवक बन जाते हैं, दासों के दास बन जाते हैं, तो उनकी मधुरता और बढ़ जाती है। सिंपल चीज देखिए, कोई बहुत बड़ा आदमी होता है, ठीक है वो बड़ा होगा, बट उससे हम रिलेशनशिप नहीं बनाना चाहते हैं। कई बार वो ऐसे लोग अप्रोचेबल भी नहीं होते हैं। बल्कि इस दुनिया में आदमी थोड़ा सा भी बड़ा हो जाता है तो अप्रोचेबल नहीं रह जाता है। हाँ, इवन डिवोटीज की लाइफ में डिवोटीज ने देखा होगा। तो कई बार आप प्रीचिंग करते हैं, शुरू शुरू में हम प्रीचिंग करते हैं सोच के कि हम अच्छा प्रचार करेंगे। कुछ समय बाद समझ में आता है, अरे जितना लोगों को टाइम चाहिए हमारे पास उतना टाइम नहीं है। अमाउंट ऑफ टाइम विद डिवोटीज वांट नहीं है। हाँ, इसलिए एक लिमिट के बाद में मैंने भी रोक दिया गया, भाई अभी इससे ज्यादा प्रचार नहीं करेंगे। क्योंकि फिर कंप्लेन आने लगी कि ना डिवोटीज को टाइम चाहिए, टाइम नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन भगवान इतने महान होकर भी सबके साथ इतने पर्सनल है, अपने आप को भक्तों के नीचे रख देते हैं। ये कृष्ण की मधुरता है, और ये मात्र भगवान के लिए ही संभव है। क्योंकि परमात्मा रूप में वो सब जगह विस्तार करते हैं, तो हर किसी के साथ पर्सनल हो सकते हैं 24 आवर्स। अदरवाइज दुनिया में कितनी भी इंटीमेट रिलेशनशिप क्यों ना हो, जनरली 24 आवर्स अवेलेबल रहना पॉसिबल नहीं होता है ना। तो इवन आई विल नॉट टेक द नेम्स, बट इवन लेडीज से मैंने बहुत बार सुना हुआ है, इवन हमारे रिलेटिव से कि वो लेडीज हमें कंप्लेन कर देते हैं, अरे ये तो हम तक घूमते रहते हैं, कभी घर में रहते नहीं है, यहाँ चले जाते हैं वहां चले जाते हैं। तो लाइक हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप इज कंसिडर्ड टू बी सो पर्सनल, फिर भी कंप्लेन रह जाती है। कारण क्या है? वो पति हैं, वो सात्वताम पति नहीं है। सात्वताम पति मतलब कृष्ण नहीं है। तो लिमिटेशन है। तो सिर्फ भगवान ही इतने क्या हो सकते हैं, इतने पर्सनल हो सकते हैं, अन्य कोई भी इतना पर्सनल नहीं हो सकता है। और सिर्फ भगवान पर्सनल नहीं है, अपने भक्तों के लिए वो कहीं भी किस भी हद तक जाने के लिए तैयार होता है। और इस ये भक्तों को क्या करता है, यही चीज भक्तों को बहुत आकर्षित करती है। दिस अट्रैक्ट्स द डिवोटीज। तो उग्रसेन, हालांकि उग्रसेन को अगर एक हिसाब से देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि उग्रसेन की काउंटिंग कुछ बहुत महान भक्तों में होती है। लेकिन भगवान क्या देख रहे थे कि हाँ, जब कंस ने वसुदेव और देवकी पर अत्याचार किए तो उग्रसेन ने उसका विरोध किया। तो क्योंकि वो दास के दास बन गए, तो भगवान उनके दास बन गए। तो वो भगवान ने एक्सेप्ट किया। और जो पोजीशन वसुदेव ने ली हुई थी उग्रसेन के अधीन होने की, भगवान ने भी खुशी खुशी उसको ग्रहण किया। तो भगवान कृष्ण में आप ये देख सकते हैं स्पेशल, भले वो वृंदावन में हो या फिर मथुरा में हो, ही नेवर टुक द हाईएस्ट पोजीशन। वृंदावन में भी वो सबसे आकर्षक थे, लेकिन अगर आप गर्ग संहिता पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, वृषभानु महाराज ज्यादा धनवान थे नंद महाराज से। उसके ऊपर एक लीला भी होती है। जब एनीवे थोड़ा सा उसको, क्योंकि अभी कृष्ण की लीला ही चली है उसको मेंशन कर सकते हैं। तो खासकर जब कृष्ण गोवर्धन उठाते हैं, तो उस समय तो सबको समझ में आता है कि इंद्र को कृष्ण ने पराजित किया है। क्योंकि इंद्र घनघोर वर्षा कर रहा था और इंद्र यज्ञ को रोका गया था। तो फिर सारे के सारे ब्रजवासी जो थे, गोप लोग, वो नंद महाराज के पास जाते हैं और नंद महाराज से कहते हैं कि नंद महाराज, अब हमको बहुत शक हो रहा है कि कृष्ण आपका पुत्र है।
बलराम ने बड़े बड़े असुरों को मारा, वो संभव है, क्योंकि बलराम जी कौन है, वो क्षत्रिय हैं और वसुदेव के पुत्र है। लेकिन कृष्ण के साथ में आपकी चीजें मैच नहीं करती हैं। हाँ, जहां कृष्ण की बात आती है, कृष्ण वैश्य का पुत्र है, बड़े बड़े असुरों को मार रहा है, और अभी तो हद कर दी, अभी तो गोवर्धन ही उठा दिया। तो हमको तो नहीं लगता ये वैश्य है। दूसरा बात, यशोदा मैया का रंग देखा जाए, आपका रंग देखा जाए, हाँ, तो आप दोनों लोग तो आ, गेहूं रंग के हैं, सफेद रंग के हैं, ये काला कैसे हो गया? रंग भी मैच नहीं कर रहा है। माता पिता कुछ तो मिक्सर होना चाहिए था ना, एमलगेमेशन होना चाहिए। ये काला कैसे हो गया बेटा? ये सामान का कैसे हो गया? कुछ तो गड़बड़ है। तो फिर नंदा महाराज कहने लगते हैं, नंदा महाराज कहते हैं कि एक्चुअली आप लोग सही बोल रहे हैं, क्योंकि जब गर्ग आचार्य आए थे और नामकरण कर रहे थे कृष्ण का, तब वो कह रहे थे कि इस बच्चे की अच्छे से रक्षा करना, ये विष्णु से अभिन्न है। सुक्तो लगता सदा पीता इदानीम कृष्णताम गतः। पहले वो सफेद रंग में आया था, फिर वो गोल्डन कलर में आता है, हाँ, शुक्लो रक्त तथा पीता, कभी ना, और कभी कभी लाल रंग में आता है, अभी वो कृष्ण या फिर काले रंग में आया है। लेकिन ये वही विष्णु है, विष्णु की शक्ति इसको इसके पास में है। जब ब्रजवासी वो सुनते हैं, नंद महाराज ने सोचा था कि वो पैसिफाई हो जाएंगे ब्रजवासी, और गुस्सा हो जाते हैं, कर ये क्या है? गर्ग आचार्य आए, नामकरण किया, तुमने हम लोगों को नहीं बताया, इसका मतलब तुम हमको घर का सदस्य नहीं मानते हो। अब तो हम तुम्हारा बहिष्कार करेंगे। सब लोगों ने फैसला लिया कि इनको जात से निकाल दिया जाए। तो सब लोग फिर गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं नहीं, इनका जात जात से निकाल देना चाहिए, ये वैसे कहलाने लायक नहीं है। ये इतना पर्सनल चीजें रखते हैं, सब छुपा लेते हैं। तो सारे गुप्त सखा गुस्सा हो जाते हैं, गुस्सा होकर चले जाते हैं। और फिर वो जाते हैं वृषभानु महाराज के पास, और वृषभानु महाराज से कहते हैं कि देखो ये ऐसा एपिसोड हुआ है, आपको इनको नंद महाराज को जात से निकालना पड़ेगा। अगर आप उनको जात से नहीं निकालेंगे तो हम आपको जात से निकाल देंगे। क्योंकि वृषभानु महाराज वॉज कंसिडर हायर। नंद महाराज, नंद वो होता है जिसके पास 10 लाख के आसपास गाय होती हैं, और वृषभानु मतलब 50 लाख के आसपास गाय होती है। तो वृषभानु महाराज के पास ज्यादा वो थी। तो वो उनसे कहते हैं कि वो, तो वृषभानु महाराज कहते हैं कि देखिए, जहां तक जो नंद महाराज कह रहे हैं हमको वो सही लग रहा है। क्योंकि जब नारद मुनि राधा रानी का, जो हमारी बेटी है, उसका दर्शन करने के लिए आए, तो वो लोग वो भी क्या कह रहे थे? कहते हैं कि ये राधा है, इसका ध्यान से ध्यान रखना, ये कृष्ण की नित्य संगिनी है, और कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है। तो हमको लगता है कि जो नंद महाराज कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। सब लोग कहने लगे, अगर आप बोल रहे हैं उसमें वो सत्य है, तो उसको सिद्ध करके दिखाइए। तो फिर वृषभानु महाराज क्या करते हैं? वृषभानु महाराज कहते हैं ठीक है, हम इसको सिद्ध करेंगे। तो वृषभानु महाराज, उनके पास में बहुत सारे मोती थे, एक एक मोती बहुत कॉस्टली होता है, और उनके पास बहुत मोती थे। तो इस तरह से कई गाड़ियां भेजते हैं वो मोती की नंद महाराज के पास, और कहते हैं कि हम अपनी पुत्री को आपको देना चाहते हैं, ये हमारे साथ दहेज है, लेकिन क्योंकि आप उसको अपने पुत्र वधु के रूप में ग्रहण कर रहे हैं, इसलिए आपको भी कुछ तो भेंट देनी चाहिए रिप्लाई में। तो जब नंद महाराज यशोदा उसको देखते हैं भेंट को, तो दोनों के दोनों घर के अंदर चले जाते हैं, फिर एक एक काउंटिंग करते हैं। नंद महाराज कहते हैं, यशोदा, जितना ये धन है उतना धन हमारे पास है? यशोदा कहती है नहीं है। तो फिर उसके बाद में नंद महाराज कहते हैं, अब तो हमारी बहुत बदनामी होने वाली है, क्योंकि जितना इन्होंने दिया हम उतना नहीं दे पाएंगे वापस। तो ये दोनों दोनों बड़े चिंतित थे। ऊपर से कृष्ण बलराम को पता चल जाता है कि ये सब हुआ है। तो कृष्ण क्या करते हैं, कृष्ण और बलराम उसमें से कुछ 100, 150, 1000 मोती ले लेते हैं, और मोतियों की खेती करने लगते हैं। तो नंद महाराज यशोदा इतना सोच ही रहे थे कि पैसा कैसे जुगाड़ा जाए, जब वापस आकर देखते थे तो इसमें और गायब हो गए। तो बोलते हैं, अब ये मोती कहाँ गए?
कृष्ण बलराम कह रहे चिंता मत करो, हमने लिए हैं। जैसे हम लोग खेती करते हैं ना, मोती की खेती करने वाले हैं। नंद महाराज यशोदा कहते हैं अरे गजब है यार, ऑलरेडी हम लोग लाले पड़े हुए हैं, ऊपर से अगर हमने मान लो वापस भी भेज देते हैं उनकी चीज कि भाई हम नहीं कर पाएंगे, हम इतने पैसे वाले नहीं हैं, उसमें भी तुमने गायब कर दिया। कहाँ करी खेती, बताओ हमको खेती, कम से कम हम लोग खेत में से खोद खोद कर निकालेंगे मोती वापस। जब नंद महाराज यशोदा वहां, नंद महाराज जाते हैं वहां पे, वो देखते हैं वाकई में वहां पेड़ निकल गए हैं और उसमें से खेतों में से मोती निकल रहा है। तब उनको समझ में आता है कि अरे, तो फिर वो क्या करते हैं, वो सारे मोतियों को लेके, जो उन मोतियों से भी 100 गुना ज्यादा थे, वृषभानु महाराज के पास भेजते हैं। जब वो भेजते हैं तब सबको विश्वास हो जाता है कि हाँ शायद जो गर्गमुनि बोल रहे थे वो सत्य है। शायद कृष्ण के पास स्पेशल आशीर्वाद है विष्णु भगवान का, जिसकी वजह से वो इतना शक्तिशाली है। तो इस तरह से, तो एनीवे, तो ये पूरा पास्टर्न किस लिए बताया, समझाने के लिए। कृष्ण डजंट टेक इवन हायर पोजीशन, वृंदावन में भी नहीं लेते हैं, मीडियोकर पोजीशन लेते हैं। और यही कृष्ण की मधुरता है, यही कृष्ण की मधुरता है। बड़ा व्यक्ति जब आपसे साधारण व्यक्ति बन के बात करता है ना, तब वो टच करता है। इवन नॉर्मली मैंने देखा हुआ है, यहाँ पर जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ के जो ओनर है, तो वो एक बार उन्होंने बातचीत के लिए बुलाया था। तो हम तो भाई सब लोग यहाँ के ट्रेंड हैं विद इन इस्कॉन। तो वो देख के जो मेन एडमिनिस्ट्रेटर है उससे बोले, कह रहे कि ये आईआईटी से लगता नहीं है, बात से कहीं से आईआईटी से। तो मैंने कहा ठीक है, मैं तो ऑर्डिनरी डीलिंग सबके साथ कर रहा हूँ, वैसे ही कर रहा था। बट ये जो पॉइंट है ये टच करता है लोगों को, कि हम जिसको रिगार्ड देते हैं अगर वो नॉर्मल बिहेव करता है, तो हम उसको वो स्वीटनेस, उससे मधुरता आती है। और कृष्ण तो भाई परम पुरुषोत्तम भगवान है, और जब वो एक ऑर्डिनरी पर्सन की तरह डील करते हैं, तो फिर भक्त लोग अपना सब कुछ बेचने को तैयार हो जाते हैं, बिकने के लिए तैयार हो जाते हैं, आई एम योर प्रॉपर्टी। तो ये कृष्ण का है मधुरता। और उसका, तो एक चीज ये क्या थी, ह्यूमिलिटी, जो कि अट्रैक्ट करती है कृष्ण की जो। तो कृष्ण इतने शक्तिशाली होने के बाद भी इतने हम्बल है। और दूसरा अभी जो गुण आने वाला है इस श्लोक में, वो है कृष्ण की करुणा। कैसे करुणा जो है भगवान की, वो भी आकर्षित करने वाली है। तो ये दो श्लोकों में से, उन दो श्लोकों में से एक श्लोक है जिसको सुन के सुखदेव गोस्वामी, जो कि ब्रह्म में स्थित थे, संसार के सारे आकर्षणों से परे थे, वो वापस व्यास देव के पास में आते हैं श्रीमद् भागवतम सुनने के लिए। तो वो दो श्लोक में से एक श्लोक, ये वाला श्लोक। तो ये भी आप पीछे पीछे दोहरा सकते हैं। अहो बकीयम स्तन कालकूटम अहो बकीयम कालकूटम जिघांसयापाय यद्यपि असाध्वी लेभे गतिम धात्री उचिताम ततो अन्यम लेभे कम वा दयालुम शरणं व्रजेमा। तं वा तो पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्णा। ओह, भला मैं उनसे अधिक दयालु किसी और की शरण से ग्रहण करूंगा, जिन्होंने उस असुरनी पूतना को माता का पद प्रदान किया। यद्यपि वह कृतघ्न थी और उसने अपने स्तनों से पिलाए जाने के लिए घातक विष तैयार किया था। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर अपने शत्रु पर भी भगवान की चरम कृपा का उदाहरण मिलता है। कहा जाता है कि नेक पुरुष संदिग्ध चरित्र वाले व्यक्ति के भी सद्गुणों को स्वीकार करता है। जिस तरह विष के आगार से अमृत ले लिया जाता है,
कृष्ण को बाल्यकाल में पूतना नामक असुरनी ने घातक विष पिलाया था, क्योंकि वह इस अद्भुत शिशु को मार डालना चाहती थी। चूंकि वह असुरनी थी, इस कारण से उसके लिए यह जान पाना असंभव था कि भगवान शिशु की भूमिका निभाते हुए भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से कम न थे। वे अपनी भक्त यशोदा को प्रसन्न करने के लिए उनका शिशु बनने से भगवान का मान घटा नहीं। भगवान चाहे शिशु का रूप धारण करें या मनुष्य के अतिरिक्त कोई भी रूप धारण करें, इससे तनिक भी अंतर नहीं पड़ता है। वे सदैव ही ब्रह्म बने रहते हैं। कोई सजीव प्राणी अपनी कठिन तपस्या के बल पर कितना ही शक्तिशाली क्यों ना बन जाए, किंतु वह कभी भी भगवान के तुल्य नहीं हो सकता। भगवान कृष्ण ने पूतना का मातृत्व स्वीकार किया, क्योंकि उसने स्नेहिल माता को स्वांग करते हुए कृष्ण को अपना स्तन पीने दिए। भगवान जीव की न्यूनतम योग्यता स्वीकार करते हैं और उससे सबसे बड़ा पुरस्कार पुरस्कार प्रदान करते हैं। उनके चरित्र का यही मानदंड है। अतएव भगवान के अतिरिक्त दूसरा कौन परम आश्रय हो सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो तथ्य ये सुना, अहो बकीयम। बकी, बकी मतलब बकासुर की बहन पूतना। तो तीनों अच्छी फैमिली थी, बकासुर, अगासुर, पूतना। तो बकासुर की बहन बकीयम स्तन कालकूटम, अपने स्तन में कालकूट नामक विष को लाके आई थी। हाँ, जिघाम सया, अर्थात वो घृणा के साथ में आई थी। ऐसा नहीं था कोई बहुत अच्छा इंटेंशन था। हाँ, अपि असाध्वी, साधु नहीं थी, वो असाधु थी। लेकिन क्या प्राप्त हुआ? लेभे गतिम धात्री मुचितामत, उसको धात्री का पद प्राप्त हुआ। हम्म, तो अगर कोई सीधे सीधे मारने आता फिर भी ठीक है, पर जो धोखे से मारे उसको और भी जघन्य कहा जाता है। लेकिन भगवान ने उस धोखे को भी स्वीकार किया और उसको कृष्ण की जो आ, धायमा हैं, जैसे अंबिका, कालिंबा इत्यादि, जो भगवान की सेवा करती हैं, वैसी पदवी उनको प्रदान की। हम्म, तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि भगवान उनको भी भक्ति देते हैं, उनको भी कभी उद्धार करते हैं जो कई बार उनसे घृणा करते हैं। और ये कई बार भक्त लोगों के लिए भी बड़ा आश्चर्यजनक बन जाता है कि भगवान कैसे ऐसे लोगों का उद्धार कर सकते हैं। जैसे सनातन गोस्वामी कारण बताते हैं। सनातन गोस्वामी कहते हैं कि क्योंकि उसने गोपी ड्रेस पहनी हुई थी, मतलब जो व्रज की गोपियां हैं वैसे ड्रेस पहनी हुई थी, इसीलिए भगवान ने उसको ब्रजवासियों का वो दे दिया, पदवी दे दी। तो वो कहते हैं इमिटेशन ऑफ डिवोटी इज ऑल्सो सो ग्रेट। अगर आप भक्त की नकल कर रहे हैं, भक्त नहीं है, वो भी आपको उद्धार कर सकता है। और एक उदाहरण ने कारण ये बताया क्योंकि वो पूर्व जन्म में बलि महाराज की बहन थी। तो इस तरह से भगवान पूतना जैसी राक्षसी का भी क्या कर सकते हैं? उद्धार कर सकते हैं। तो ये जो कृपा है, करुणा है भगवान की, ये भी भगवान को बहुत आकर्षक बनाती है। क्योंकि कई बार कुछ भी करने के बावजूद भी त्रुटियां हो जाती हैं जीवन में, और फिर हमको लगता है कि कैसे हमको कोई स्वीकार करेगा। लेकिन कोई स्वीकार करे ना करे, कृष्ण इतने दयालु हैं, कृष्ण स्वीकार कर ही लेते हैं। सो कृष्णा ऑलवेज एक्सेप्ट्स, कृष्ण नेवर रिजेक्ट्स। तो ये भक्तों के लिए बहुत बड़ी आशा की किरण है, ये बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो नेक्स्ट। मन ने सुरान भगवताम त्रयधीशे संरंभ मार्गाभिनिविष्ट चित्तान, ये संयुगे अचकसत
तार्च पुत्रम अम से सुनाभ्या युधम आप पतंतम। पढ़िए, इसका भी अर्थ होता है। हरे कृष्ण। मैं असुर को भक्तों से बढ़ मानता हूँ जो श्री भगवान के प्रति शत्रु भाव रखते हैं, क्योंकि शत्रुता भावों से वे सभी युद्ध करते हुए श्री भगवान को तार्क्षक ताक्ष्य पुत्र कश्यप का पुत्र गरुड़ के कंधों पर बैठे तथा अपने हाथों से चक्रायुध लिए देख सकते हैं। तात्पर्य, जिन असुरों ने श्री भगवान के विरुद्ध आमने सामने किया, उन्होंने श्री भगवान द्वारा मारे जाने के कारण मोक्ष प्राप्त किया। असुरों का यह मोक्ष उनके भगवत भक्त होने के कारण नहीं है, अपितु श्री भगवान की अहेतुकी कृपा स्वरूप है। जो कोई श्री भगवान के तनिक भी संपर्क में आता है, वह श्री भगवान की सर्वोत्कृष्टता के कारण मोक्ष का महानतम लाभ पा लेता है। वे इतने दयालु हैं कि अपने शत्रुओं तक को मोक्ष प्रदान करते हैं, क्योंकि वे लोग उनके संपर्क में आते हैं और वे शत्रुवत विचारों के कारण अप्रत्यक्ष रूप से श्री भगवान में लीन रहते हैं। वस्तुतः असुरगण कभी भी शुद्ध भक्तों के तुल्य नहीं हो सकते, किंतु उद्धव अपनी विक्षोभ भावना के कारण उस तरह सोच रहे। वे सोच रहे थे कि अपने जीवन के अंत अवस्था में हो सकता है कि वे श्री भगवान को अपने समक्ष ना देख सके, जिन्हें देखने का अवसर असुरों तक को मिला था। तथ्य तो यह है कि जो भक्त सदैव प्रेम में श्री भगवान की भक्तिमय सेवा में लगे रहते हैं, उन्हें असुरों की सैकड़ों तथा हजारों पुरस्कृत किया जाता है, क्योंकि उन्हें आध्यात्मिक ग्रह पर उन्नति दी जाती है, जहाँ वे श्री भगवान के सानिध्य में सनातन काल के लिए आनंदमय जीवन बिताते हैं। असुरों तथा निर्विशेषवादियों को श्री भगवान की ब्रह्म ज्योति में लीन होने की सुविधा प्रदान की जाती है, जबकि भक्तों को आध्यात्मिक ग्रहों में प्रवेश करने दिया जाता है। तुलना के लिए अंतरिक्ष में तैरते रहने और अंतरिक्ष के किसी ग्रह में निवास करने में जो अंतर है, उसकी कल्पना की जा सकती है। इन ग्रहों में जीवों का आनंद उनका में अधिक होता है, उनका कोई शरीर नहीं होता और जो सूर्य की किरणों के अणुओं में लीन हो जाते हैं। इसलिए श्री भगवान द्वारा निर्विश्वादियों पर अपने शत्रु की अपेक्षा अधिक कृपा नहीं की जाती, प्रतः दोनों ही आध्यात्मिक मोक्ष के समान स्तर पर होते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो उद्धव जी का जो शोक है वो यहीं पे खत्म नहीं होता। उद्धव जी कहते हैं कि अरे, जो दानव लोग उन भगवान के समक्ष आए जो कि तीनों शक्तियों के स्वामी हैं, त्रिधीश हैं, कैसे आए? क्रोध के साथ आए। लेकिन उन्होंने भी क्या किया? वो भगवान जो गरुड़ में बैठे हुए थे उनके दर्शन लिए और उस भगवान के चक्र से उनका वध हुआ। और क्योंकि उन्होंने भगवान के दर्शन लिए मृत्यु के समय, उनका भी उद्धार हो गया। लेकिन उद्धव जी कहते हैं हमारा उद्धार कैसे होगा? हमारा उद्धार कैसे होगा? हाँ, क्योंकि कृष्ण तो हमको छोड़ के चले गए हैं, वो अपने धाम वापस चले गए हैं। अब वो वापस धाम चले गए हैं तो हम उनका दर्शन कैसे करेंगे? हम्म। तो इसलिए हम उनसे भी ज्यादा अभागे हैं, हम उनसे भी ज्यादा अभागे हैं। तो इस तरह से वो और भी शो करते हैं। कहते हैं कि ये, तो ये भक्तों का, आप देख सकते हैं भक्तों का मूड होता है। तो भक्तों का भी ये नहीं लगता कि हम बड़े भाग्यशाली हैं, हमको कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं, ये है वो है। नए नए भक्त कई बार ऐसा बोलते हैं। और जो भक्त हमेशा भगवान के दर्शन करते रहते हैं, जो उच्च कोटि के भक्त हैं, वो क्या बोलते हैं? हे राजे देव की चल ललिते, हे नन्द सुनकुता। हाँ, तो ललिता के दर हैं, व्रज देवी राधिका के दर हैं। हाँ, नंद सुना, नंद के जो पुत्र हैं कृष्ण, वो कहाँ हैं? तो इस तरह से उनको ढूंढते हैं। और यहाँ पर उद्धव जी भी शोक कर रहे हैं, अरे हमसे अच्छे तो दानव लोग हैं, कम से कम भगवान के दर्शन करते हुए उनका उद्धार हुआ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
वासुदेवस्य देवक्यां जातो भोजेन्द्र बंधने चिकीर्षुर्भगवान् अस्याः सम अजनाभियाचितः। पढ़िए इसका भी अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्णा। पृथ्वी पर कल्याण लाने के लिए ब्रह्मा द्वारा याचना किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण को भी भोज के राजा के बंदी गृह में वसुदेव ने अपनी पत्नी देवकी के गर्भ से उत्पन्न किया। तात्पर्य यद्यपि भगवान ने आविर्भाव तथा तिरोभाव में कोई अंतर नहीं होता, किंतु भक्तगण सामान्यतः उनके तिरोभाव के विषय में चर्चा नहीं करते। विदुर ने उद्धव से कृष्ण कथा सुनाने के लिए आग्रह करके भगवान के तिरोधान की घटना के विषय में उद्धव से अप्रत्यक्ष रूप से पूछा। अतः उद्धव ने भोजों के राजा कंस के मथुरा बंदी गृह में वसुदेव तथा देवकी के पुत्र रूप में उनके आविर्भाव से कथा कहानी आरंभ की। इस जगत में भगवान के लिए कोई काम नहीं है, किंतु जब ब्रह्मा जैसे भक्तों द्वारा उनसे अनुरोध किया जाता है तो संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण हेतु पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। भगवद गीता 4.8 में इसका उल्लेख हुआ है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो आ, तो विदुर जी ने प्रश्न पूछे थे कृष्ण के बारे में, कृष्ण कैसे हैं नहीं हैं। तो उद्धव जी को आ, कृष्ण चले गए इसके बारे में बताना ही था, इसलिए उन्होंने सोचा अब क्या किया जाए। अब कृष्ण चले गए हैं, उसकी लीलाओं के साथ में और भी कृष्ण की जो मधुर लीलाएं हैं उनका भी बारे में बताया जाए, जिससे कम से कम कुछ तो विदुर जी को सांत्वना प्राप्त होगी। इसलिए अभी वो क्या करने वाले हैं, कृष्ण की सारी लीलाओं का वर्णन करने वाले हैं, वृंदावन की लीलाएं और द्वारका की लीलाएं। तो वासुदेव से देवक्याम जातो भोजेंद्र बंधने। भोजेंद्र मतलब भोज, जो कुल है उसके जो इंद्र है कौन, कंस। तो उनके बंधन में कौन थे, वसुदेव और देवकी। और वहीं कृष्ण वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में आए। हाँ, किसके कहने पे आए, कि उर्सुर भगवान अस्या सम अदेना भी याचित। हाँ, तो जो ब्रह्मा जी हैं अजेना, जिनका जन्म नहीं होता है क्योंकि उनका भगवान से जन्म होता है, तो उनके कहने पे वो अस्या इस धरती पर आए। तो इस तरह से भगवान के कहने पर भगवान वो कृष्ण प्रकट होते हैं, सॉरी ब्रह्मा जी कहने पर कृष्ण प्रकट होते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं श्लोक में। अगला श्लोक। ततो नंदव्रजम इतः पित्रा कंसात् विभिद्यत एकादश समास्तत्र गूढ़ार्ची सा बलो अवसत। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्णा। तत्पश्चात तत्पश्चात कंस से भयभीत होकर उनके पिता उन्हें नंद महाराज के चारागाहों में ले आए, जहाँ वे अपने बड़े भाई बलदेव सहित ढकी हुई अग्नि की तरह 11 वर्षों तक रहे। तात्पर्य प्रकट होते ही भगवान के को मार डालने के कंस के संकल्प के भय से उन्हें नंद महाराज के घर भेज देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यह असुरों का ही कार्य होता है कि भगवान को मार डालने का प्रयास करे या सभी प्रकार से यह सिद्ध करे कि ईश्वर नहीं है, या कि कृष्ण सामान्य मनुष्य है और वे ईश्वर नहीं है। भगवान कृष्ण कंस जैसे व्यक्तियों के ऐसे संकल्प से तनिक भी प्रभावित नहीं होते, किंतु शिशु की भूमिका के निर्वाह हेतु उन्होंने अपने पिता द्वारा नंद महाराज के चारागाहों तक ले जाया जाना स्वीकार किया, क्योंकि वसुदेव कंस से भयभीत थे। महाराज नंद को अपने पुत्र रूप में उन्हें प्राप्त करना ही था। यशोदा माई को भी भगवान के बाल लीलाओं का आनंद लेना था। इसलिए सबों की इच्छा पूर्ति हेतु कंस के बंदी गृह से उनके आविर्भाव के तुरंत बाद उन्हें मथुरा से वृंदावन ले जाया गया। वे वहाँ 11 वर्षों तक रहे। उन्होंने अपने बड़े भाई तथा अपने प्रथम वंश बलदेव के साथ बाल्यकाल, कुमारावस्था तथा किशोरावस्था की मनोहारी लीलाएं पूरी की।
कंस के क्रोध से कृष्ण की रक्षा करने का वसुदेव का विचार दिव्य संबंध का एक अंश है। भगवान को तब अधिक आनंद प्राप्त होता है जब कोई व्यक्ति उन्हें अपने अधीनस्थ पुत्र के रूप में स्वीकार करता है। किसी पिता के संरक्षण की आवश्यकता होती है, अपेक्षा इसकी कोई उन्हें भगवान रूप में स्वीकार करे। वे सबों के पिता हैं और सबों की रक्षा करते हैं। तो जब उनका भक्त ये मान लेता है कि भगवान को भक्त की देखभाल में रहकर सुरक्षा प्राप्त करनी है, तो उससे उन्हें दिव्य हर्ष होता है। अतः जब कंस के भय से वसुदेव उन्हें वृंदावन ले गए तो भगवान को आनंद प्राप्त हुआ, अन्यथा उन्हें कंस से यानी किसी से कोई भय नहीं था। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो फिर आगे की लीला बताई जाती है यहाँ पे, हाँ, कि उसके बाद में इतहा वो कहाँ पे आए, वो अपने पिता द्वारा यहाँ ब्रज वृंदावन लेके आए, लाए गए। और ये हाँ, यहाँ पे कितने समय तक रहे, एकादश समास, अर्थात 11 वर्ष तक वो यहाँ पर रहे। और यहाँ पर उनको आ, क्या बताया जाता है, वो किसके जैसे थे, गूढ़ार्ची सा बलो अवसत। गूढ़, गूढ़ मतलब कवर्ड फ्लेम। तो जैसे अगर कोई अग्नि जल रही है पर उसको मटके से ढक दिया जाए तो उसका प्रकाश सब जगह नहीं पहुंचता है। उसी तरह से भगवान ने अपना जो बाल अवस्था है, पौगंड अवस्था है, कैशोर अवस्था, इसकी जो लीलाएं हैं वो ऐसे किए कि कंस और आदि लोगों को इसका दर्शन करने का मौका ही नहीं मिला। हम्म, या फिर उनको गूढ़ार्ची सबलो अवसत इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि भगवान ने अपनी मधुरता से यहाँ पर अपनी महानता को ढक लिया। तो ऐसी मधुर लीलाएं की कि भक्त लोग भगवान की महानता को ही भूल गए। तो इसलिए भी उनको उससे तुलना की जाती है। तो गूढ़ अर्ची, अर्ची मतलब होता है अग्नि, और गूढ़ का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स या फिर ढका हुआ। तो गूढ़ अर्ची, तो इस तरह से उनसे तुलना की जाती है। अगले श्लोक में चलते हैं। परीतो वत्सपैर्वत्सांस चारयन् वहरद् विभुः यमुनोपवने कूजत् द्विजसंकुलितांग्रिपे। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्ण। अपने बाल्यकाल में सर्वशक्तिमान श्री भगवान ग्वाल बालों तथा बछड़ों से घिरे रहते थे। इस तरह वे यमुना नदी के तट पर सघन वृक्षों से आच्छादित तथा चहचहाते पक्षियों की ध्वनि से पूरित बगीचों में विहार करते थे। तात्पर्य: नंद महाराज कंस के भूमि थे, किंतु जाति से वैश्य होने के कारण उन्होंने हजारों गायें पाल रखी थी। वैश्यों का कर्तव्य है कि गायों को सुरक्षा प्रदान करें, जिस तरह क्षत्रियों को मनुष्य को सुरक्षा प्रदान करनी होती है। चूंकि श्री भगवान बालक थे, इसलिए उन्हें अन्य ग्वाल मित्रों के साथ बछड़ों को चराने के का भार सौंप दिया गया था। वे ग्वाल बाल अपने पूर्व जन्म में महान ऋषि तथा योगी थे और ऐसे अनेक पवित्र जन्मों के बाद उन्हें श्री भगवान की संगति प्राप्त हुई थी, जिससे वे उनके साथ समान स्तर पर खेल सकते थे। ऐसे ग्वाल बालों ने यह जानने की कभी परवाह नहीं की कि भगवान श्री कृष्ण कौन है, किंतु वे अत्यंत घनिष्ठ तथा प्रिय मित्र के रूप में उनके साथ खेलते थे। वे श्री भगवान को इतना चाहते थे कि रात में भी वे यही सोचते रहते थे कि कब भोर हो और वे श्री भगवान से मिलकर एक साथ गाय चराने जंगल जाएं। यमुना के किनारे के सारे जंगल सुंदर बगीचे समान थे, जो आम, कटहल, सेब, अमरूद, नारंगी, अंगूर, बेर, ताड़ फल के पेड़ों तथा अन्य कई पौधों और सुगंधित पुष्पों से भरे पड़े थे। चूंकि यह जंगल यमुना के तट पर था, अतएव स्वाभाविक है कि यह बतख, सारस और वृक्षों की शाखाओं पर मोर होते। ये सारे वृक्ष तथा पक्षी एवं पशु पवित्र जीव थे। वे
जो वृंदावन के दिव्य धाम में श्री भगवान को एवं उनके नित्य संगी ग्वाल बालों को आनंद प्रदान करने हेतु जन्म लिए थे। श्री भगवान ने अपने संगियों के साथ छोटे शिशु की तरह खेलते हुए अघासुर, बकासुर, प्रलंबासुर तथा गर्दभासुर जैसे अनेक असुरों का वध किया। यद्यपि वे वृंदावन में एक बालक के रूप में प्रकट हुए थे, किंतु वास्तव में वे अग्नि की ढकी हुई लपटों के तुल्य थे। आग की एक चिंगारी ईंधन से मिलकर भीषण अग्नि उत्पन्न कर सकती है। उसी तरह श्री भगवान ने नंद महाराज के घर में अपने बाल्यकाल से ही आरंभ करके इन सभी बड़े असुरों का वध किया। श्री भगवान के बाल्यकाल की क्रीड़ास्थली वृंदावन की भूमि आज भी, और जो कोई भी इस स्थान पे जाता है वह वही दिव्य आनंद पाता है। यद्यपि श्री भगवान हमारी अपूर्ण आंखों को सदैव दृष्टिगोचर नहीं होते। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री भगवान की इस भूमि को श्री भगवान से अभिन्न बतलाया है, अतएव भक्तों द्वारा यह पूजनीय है। इस उपदेश को श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी जो गौड़ीय वैष्णव कहलाते हैं विशेष रूप से मानते हैं। चूंकि यह भूमि श्री भगवान से अभिन्न है, अतएव उद्धव तथा विदुर जैसे भक्तों ने 5000 वर्ष पूर्व इन स्थानों का भ्रमण किया, जिससे वे दृश्य और अदृश्य भगवान से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित कर सके। आज भी श्री भगवान के हजारों भक्त वृंदावन के इन पवित्र स्थानों पर भ्रमण करते हैं और इस तरह वे भगवत धाम वापस जाने की तैयारी करते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो यहाँ पर भगवान की जो साखर रस की लीलाएं थी उसका वर्णन आया है। तो यहाँ क्या बताते हैं वो, परिता वत्स पे वत्सान, वत्स पे मतलब जो गोप बालक थे और वत्स मतलब जो बछड़े थे, उनसे घिरे हुए भगवान क्या करते थे, चारयन विहरत, वो गायों को और बछड़ों को चराते हुए यहाँ वहां विहार करते थे वृंदावन के अंदर। हम्म। हालांकि वो कौन है, विभू हैं, बट फिर भी क्या कर रहे हैं, एक साधारण सा कार्य कर रहे हैं, किसका, गाय चराने का। और फिर भगवान क्या करते हैं, हम्म, यमुना उपवने, यमुना के आसपास जो उपवन थे, जो गार्डन्स थे, और जो किससे गुंजयमान थे, कुजत द्विज संकुलितांग रिपे, द्विज का मतलब है जो 2 बार जन्म लेती है। तो जो आ स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी द्विज कहा जाता है, खासकर जब उनको जनेऊ मिल जाता है। पहला जन्म माता पिता से, दूसरा वेद से और गुरु से। और चिड़ियों को भी द्विज कहा जाता है, पहले अंडा चिड़िए से निकलता है और फिर अंडे में से चूजा निकलता है, तो उसको भी द्विज कहा जाता है। और अंग्री पे, अंग्री पद मतलब पेड़। तो ये जो उपवन थे पेड़ों से घिरे हुए थे और उसमें बहुत सारे पक्षी थे, चहचहाते हुए पक्षी थे। और यहाँ पर कृष्ण क्या करते थे, यहाँ कृष्ण विहार करते थे। खैर अभी वृंदावन में वो रूप नहीं दिखाई देता है, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो गया है। लेकिन आज से 20-25 साल पहले, पहले भी जब मैं ज्यादा था, आज से 15 साल पहले, तो चीजें काफी शांत थी। और जो लोग 25-30 साल पहले आए थे, तो वो तो कहते थे कि वृंदावन की जो भूमि है वो बहुत सॉफ्ट थी और हमेशा लगभग गीली रहती थी। तो इस तरह से तो भगवान वहां क्या करते थे, विचरण करते थे गोप सखाओं के साथ। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट श्लोक का। कौमारीं दर्शयामांश्चेष्टां प्रेक्षणीयां व्रजौकसाम् रुदन एव हसन मुग्धा बाल सिंहावलोकनः। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्णा। जब भगवान ने बालोचित कार्यों का प्रदर्शन किया, वो एकमात्र वृंदावन वासियों को ही दृष्टिगत थे कि शिशु की तरह कभी रोते तो कभी हंसते। ऐसा करते वे सिंह के बच्चे के समान प्रतीत होते थे। तात्पर्य, यदि कोई व्यक्ति भगवान के बाल लीलाओं का आनंद लेना चाहता है, उसे नंद, उपनंद तथा वृंदावन के अन्य पृथ्वीवत निवासियों के पद चिन्हों का अनुसरण करना होगा।
बालक किसी वस्तु को पाने के लिए हट कर सकता है और इसे पाने के लिए कितना भी रोक सकता है, जिससे सारे पड़ोस की शांति भंग हो सकती है। किंतु वांछित वस्तु के मिलते ही वह बालक तुरंत हंसने लगता है। ऐसा रोना तथा हंसना पिता तथा सब परिवार के गुरुजनों के लिए आनंददायक होता है। उसी तरह भगवान के एक ही समय में उसी तरह भगवान का एक ही समय रोते तथा हंसते तो अपने भक्त माता पिता को दिव्य आनंद रस में निमग्न कर देते थे। यह घटनाएं एकमात्र ब्रजवासियों द्वारा तथा नंद महाराज द्वारा आस्वाद्य है, ब्रह्म या परमात्मा के निर्विशेषवादी पूजकों द्वारा नहीं। कभी कभी जब जंगल में कृष्ण पर असुर आक्रमण कर देते तो वे आश्चर्यजनक प्रतीत होते थे, किंतु वो उन पर सिंह के बच्चे के समान दृष्टि डालते और उनको मार डालते। उनके बचपन के संगी भी आश्चर्यचकित हो उठते और जब वे घर लौट कर आते, सारी कहानी अपने माता पिता से कह सुनाते, जिससे सारे लोग अपने कृष्ण के गुणों की सराहना करते। बालक कृष्ण मात्र अपने माता पिता नंद तथा यशोदा के ही नहीं थे, वे वृंदावन के समस्त वयोवृद्ध निवासियों के पुत्र थे और समस्त वयस्क बालकों तथा बालिकाओं के मित्र थे। सारे लोग कृष्ण से प्रेम करते थे। वो पशुओं गोवों बच्चों समेत सभी लोगों के प्राणाधार थे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो इस श्लोक में भगवान की वात्सल्य रस की जो लीलाएं हैं उसके बारे में वर्णन आया है। पिछले श्लोक में साखर रस का था, इसमें वात्सल्य रस का है। तो रुदन एव कौमारीं दर्शयाम चेष्टाम प्रेक्षकेन वजोगसाम रुदन एव हसन मुग्धा। तो कभी कभी भगवान रोते थे और कभी कभी हंसते थे। छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, कई बार उनका रोना हंसना भी बहुत गंभीर नहीं होता है। जरा वो चलता रहेगा काफी देर तक, फिर बीच में हंसना चालू कर देंगे। तो भगवान भी सारी लीला करते थे और इस तरह से जो गोप सखा है, मतलब बड़े बड़े गोप हैं या गोपियां हैं, उनको आकर्षित करते थे। कभी कभी भगवान जिद करते थे, जैसे छोटे बच्चे जिद करते हैं ना, वो ये चाहिए ये चाहिए। तो उसकी भी एक लीला सुनाते हैं आपको कि एक बार यशोदा मैया का श्रृंगार चल रहा था और कृष्ण देखते हैं कि यशोदा मैया का श्रृंगार चल रहा है और सारी गोपियां श्रृंगार कर रही थी, बाकी जो उनकी दासियां हैं वहां पे यशोदा मैया के। तो कृष्ण सोचने लगते हैं हमको भी कुछ सेवा करनी चाहिए। तो कृष्ण क्या करते हैं, यशोदा मैया का कान का बाला लेते हैं, कभी सर पे लगाते हैं कभी नाक पे लगाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कहाँ लगाना है। तो वो देख के सारी गोपियां हंसने लगती हैं। तो वो भगवान जो सर्वज्ञ हैं उनको समझ में नहीं आ रहा था कि यशोदा मैया का डेकोरेशन कैसे करना है। तो गोपियां क्या करती हैं, उनके हाथ से ले लेती हैं और कहती हैं कि तुम बैठो यहाँ पे, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, अभी हम लोग को काम करने दो। तो आप कोई काम नहीं दे तो क्या करते हैं, वो यहाँ देखने लगते हैं। देखते देखते आसमान की ओर देखने लगते हैं। आसमान की ओर देखते हैं तो देखते हैं कि उनको चंद्रमा दिखाई देता है। वो गोपियों से फिर रोने लगते हैं, अरे। तो सब लोग बोले क्या हुआ। बच्चे जानिए आपने देखा होगा, जो रोते हैं जानू उसके आकर्षण सेंटर बनने के लिए। तो कृष्ण भी ऐसे ही करते हैं। तो लोग रोने लगता है। गोपी बोलते क्या हुआ क्या हुआ। कह रहे मक्खन चाहिए। तो गोपी बोले कितना मक्खन चाहिए। तो वो बोले कि ये नहीं, हमको वो वाला मक्खन चाहिए जो ऊपर मक्खन दिखाई दे रहा है। गोपियां कहने लगे अरे पागल, वो मक्खन नहीं है वो चंद्रमा है। तो करे तो चंद्रमा, तो उसको नीचे लेकर आओ, हम खेलेंगे उसके साथ। कुछ गोपियां कहती हैं नहीं नहीं, चंद्रमा नहीं है वो राजहंस है। तो कृष्ण कहते हैं अगर वो राजहंस है तो इससे पहले वो वहां से उड़ के भाग जाए, उसको नीचे लेकर आओ, मैं खेलूंगा उसके साथ। फिर सारी गोपियां एक एक करके अपना माथा पकड़ लेती हैं, क्या समझाएं इसको, अभी रोना चालू कर दिया इसने। तो तब तक यशोदा मैया का श्रृंगार पूरा हो जाता है। यशोदा कहती हैं कि कन्हैया, वो सारी गोपियां झूठ बोल रही हैं। कृष्ण बोलते हैं हमको पता था, ये हमेशा झूठ बोलती है। कह रहे वो सब झूठ बोल रही हैं, ये एक्चुअल में ये मक्खन ही है। कृष्ण बोलते अच्छा भैया, चलो कम से कम आपने तो बताया कि मक्खन है। लेकिन यशोदा मैया कहती है कि लेकिन कृष्ण उसके अंदर जहर है। कहते हैं अरे जहर, जहर कहाँ है। तो यशोदा कहती है उस मक्खन के अंदर जो तुमको छोटे छोटे डार्क स्पॉट्स दिख रहे हैं, वो सारे के सारे जहर हैं। कृष्ण कहते हैं मैया अब तुम भी झूठ बोल रही हो।
अरे जहर तो सांप में होता है, बिच्छू में होता है, हमने तो ऐसा सुना नहीं है कि भाई मक्खन में जहर होने लगा। यशोदा बोले नहीं 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 नहीं, इसकी कथा है। कृष्ण बोलते हैं सुनाइए। तो फिर यशोदा बताती हैं, कहती हैं कि क्षीर सागर था, पूरा सागर था दूध का। कृष्ण कहते हैं कितनी गायें लगी वो सागर बनाने में बताइए। तो यशोदा हंसने लगती है, यशोदा कहने लगती है कि नहीं नहीं, जो भगवान गाय को दूध देने की क्षमता दे सकते हैं, गाय क्या खाती है, घास खाती है, कोई फैक्ट्री नहीं है जो घास को दूध में कन्वर्ट कर दे, लेकिन भगवान ने गाय बनाई हुई है। तो जो भगवान गाय बनाते हैं, इससे दूध आता है, वो बिना गाय के भी दूध का सागर बना सकते हैं। कृष्ण कहते हैं हाँ भाई, भगवान है तो बड़े शक्तिशाली। तो बोले अच्छा अच्छा। तो बोले आगे सुनाइए क्या हुआ। तो कह रहे वो समुद्र था, और देवासुर संग्राम के बाद भगवान विष्णु की इच्छा पर वहां पर समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। तो मंदराचल की पर्वत की मथानी बनाई गई, वासुकी की रस्सी बनाई गई। एक साथ असुर थे, एक साथ दानव थे, और उन्होंने मंथन प्रारंभ किया। कृष्ण कहने लगे मैया एक मिनट, मंथन वैसे ही हुआ ना जैसे गोपियां मक्खन निकालती हैं यूं करके। बोले हाँ हाँ, वैसे ही हुआ वैसे ही हुआ। तो बोले ठीक है, आगे आगे बढ़िए। तो फिर वो कहने लगे कि उसके बाद जब मंथन प्रारंभ हुआ तो वो पर्वत धंसने लगा नीचे। जब वो धंसने लगा तो नीचे से भगवान स्वयं आए कूर्म अवतार के रूप में, और उन्होंने उसको अपने पीठ पे रखा। और पीठ पे रखने के कारण उनके पीठ पे बहुत खुजली हो रही थी, और पर्वत जब हिल रहा था तो उनकी खुजली दूर हो रही थी, और जब वो सांस छोड़ रहे थे तो लहरें आ रही थी। कृष्ण बोलते हैं अच्छा। और बोलते हैं कि और फिर जब मंथन प्रारंभ हुआ तो फिर कई बार वो गिरने लगा, तो भगवान अजीत के रूप में है और उसको ऊपर से संभाला अपने हाथों से। मंथन तेज नहीं हो रहा था तो उसको तेज करने के लिए भगवान स्वयं आए, और वो भी देवताओं के साइड से मंथन करने लगे। कृष्ण बोले ठीक है मैया, इतना डिटेल क्यों बता रही, ये बताओ कि मक्खन कब निकला। बोले रुक जाओ ना, अभी तो मंथन ही प्रारंभ नहीं हुआ, तो मक्खन कहाँ से निकलेगा। बोले ठीक है, बताइए बताइए आगे। तो फिर वो यशोदा कह लेंगे मंथन प्रारंभ हुआ, और फिर उसमें से कालकूट विष निकलने लगा। समुद्र बाप रे, मंथन से और कालकूट, हमने तो ऐसा देखा नहीं है, गोपियां तो इतना मंथन करती हैं। कह रहे नहीं नहीं, पर उस समय प्रकट हुआ था। बोले ठीक है। तो बोले कि ठीक है। तो फिर क्या हुआ, तो फिर उससे क्या हुआ, वो प्रकट हुआ और पूरे संसार को वो नष्ट करने लगा। कृष्ण बोला अच्छा, फिर संसार बचा कैसे। कह रहे कुछ नहीं, फिर देवता लोग सब आ शिव जी के पास गए, और शिव जी ने उस कालकूट वृक्ष को पी लिया। कृष्ण बोले अच्छा, फिर शिव जी का क्या हुआ। बोले शिव जी का कुछ नहीं हुआ, शिव जी ने उसको कंठ में धारण किया और इसलिए से वो नीलकंठ बन गए। तो बोले ठीक है, आगे बढ़िए, आगे क्या हुआ। और फिर वो बताने लगे कैसे उच्चश्रवा नामक घोड़ा निकला, ऐरावत नामक हाथी निकला, लक्ष्मी प्रकट हुई, ये प्रकट हुआ वो प्रकट हुआ। कृष्ण बोले ये बता मक्खन कब प्रकट हुआ। कह रहे, रुक जाओ अभी, थोड़ा सा धैर्य रखो। फिर कहने लगा कि उसमें से अमृत का कलश निकला। हाँ, अमृत का कलश निकला, लेकिन जो ये विष निकला था ना, विष की कुछ बूंदे वहां पे है मक्खन में। कह रहे ठीक है, अमृत के बाद क्या हुआ। बोले अमृत निकला, उसका कलश धन्वंतरी उसको बाहर लेके आए, दानवों ने उसको छीन लिया। फिर भगवान मोहिनी रूप में आए, सारे देवी देवताओं को रोका, उनको पंक्ति से बैठाया, और फिर वो अमृत पान कराने लगी किसको, देवताओं को, मोहिनी मूर्ति। उसी में एक राक्षस बीच में आ गया। राक्षस को देखकर सूर्य और चंद्रमा ने इंगित किया कि ये राक्षस है। भगवान विष्णु ने क्या किया, अपने चक्र से उसकी गर्दन काट दी। इस तरह से राहु और केतु प्रकट हुए। इतनी कहानी सुनते सुनते कृष्ण सो गए। सबने बोला बला टली। तो एनीवे इसको कंप्लीट भी कर देते हैं। फिर अगले दिन जब कृष्ण सुबह उठते हैं, कृष्ण कहने लगते हैं मैया तुमने उल्लू बनाया मुझे कल, इतनी लंबी कहानी सुनाई, मेरे को नींद आ गई। तो यशोदा कहने लगे कि ठीक है, तो अभी हम सब लेके आते हैं, मक्खन नक्खन लेके आते हैं। कह रहे हाँ बहुत भूख लग रही है, रात को कुछ खाने को नहीं दिया, इतनी लंबी कहानी सुना दी। तो जब यशोदा देखने गई तो देखा कि अरे ये तो रात को ही उठ के साफ कर दिया इसने सब।
जगदो अथ दत्तो नवनीत पिंडो गृहे यशोदा विचिकित्सयन्ति उवाच सत्यं वद हे मुरारे गोविंद दामोदर माधवेति। तो जगदो अथ दत्तो नवनीत पिंडो, उठने के बाद जब वो मक्खन को देखने जाती है, गृहे यशोदा विचिकित्सन्ति, तो वो देखती हैं मक्खन के बहुत सारे जो भांड हैं, जो ये मटके हैं वो टूटे हुए हैं। तो वो क्या कहते हैं, उवाच सत्यम वद हो मुरारे, हे मुरारी सच सच बताओ किसने तोड़ा है। तो इस तरह से वात्सल्य रस की लीला करते हैं भगवान। ओके, चलिए अगले श्लोक में चलते हैं। 29 करना भी हमको। हाँ, इसके पहले वाला पुण्यमूर्ति माता जी। 29 अभी हुआ नहीं है। स एव गोधनं लक्ष्म्या निकेतं सित गोवृषम् चारयन् अनुगान् गोपान् रणत वेणुर अरीरमत्। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्णा। अत्यंत सुंदर गाय बैलों को चराते हुए समस्त ऐश्वर्य तथा संपत्ति के आगाज श्री भगवान अपनी वंशी बजाया करते। इस तरह वे अपने श्रद्धावान अनुयायी ग्वाल बालों से प्रफुल्लित करते थे। तात्पर्य, जब भगवान श्री कृष्ण 6-7 वर्ष के हुए तो उन्हें चरागाहों में गायों तथा बैलों की देखभाल करने का काम सौंप दिया। वे ऐसे संपन्न भूमिधर के पुत्र थे जिसके पास हजारों गायें थी। वैदिक अर्थशास्त्र के अनुसार मनुष्य अपने अन्न के भंडार तथा गायों के बल पर धनी व्यक्ति माना जाता है। केवल इन्हीं दो वस्तुओं, गायों तथा अन्न से मनुष्य अपनी खाद्य समस्या का हल कर सकता है। मानव जीवन को अपनी आर्थिक समस्याओं को हल करने हेतु केवल पर्याप्त अन्न तथा पर्याप्त गायों की आवश्यकता होती है। इन दोनों वस्तुओं के अतिरिक्त बाकी सारी वस्तुएं कृत्रिम आवश्यकताएं हैं, जिन्हें मनुष्य को अपने मूल्यवान मनुष्य जीवन का हनन करने तथा व्यर्थ की वस्तुओं में अपना समय नष्ट करने हेतु उत्पन्न किया है। मानव समाज के शिक्षक के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने अपने कार्यों से यह दिखलाया कि वैश्यों गायें तथा बैल पालने चाहिए और इस मूल्यवान पशुओं को संरक्षण करना चाहिए। स्मृति के नियमों के अनुसार गाय मनुष्य की माता और बैल गाय माता है, क्योंकि मनुष्य जिस तरह माता के स्तन का दूध पीता है, उसी तरह मानव समाज गाय का दूध पीता है। इसी तरह बैल मानव समाज पिता है, क्योंकि पिता बच्चों के लिए उसी प्रकार कमाता है इस तरह कि बैल अन्न उत्पन्न करने हेतु भूमि जोतता है। मानव समाज पिता तथा माता का वध करके जीवन आत्मा का हनन कर देगा। यहाँ इसका उल्लेख हुआ है कि सुंदर गायें तथा बैल विभिन्न चौकड़ीदार रंगों वाले थे, लाल, काले, हरे, पीले, धूसर इत्यादि। उनके रंगों तथा स्वस्थ हंसमुख चेहरों के कारण वातावरण उल्लासपूर्ण था। इन सबसे भी अधिक था श्री भगवान की इतनी सुविख्यात बंसी बजाना। उनकी बंसी की ध्वनि उनके मित्रों को दिव्य आनंद प्रदान करती, जिससे वे निर्विश्वादियों द्वारा बहु प्रशंसित ब्रह्मानंद की बातें भूल जाते थे। जैसा कि शील सुखदेव गोस्वामी बतलाएंगे कि ग्वाल बाल ऐसे जीव थे जिन्होंने ढेरों पुण्य कर्म सिद्ध किए थे और जो श्री भगवान के साथ आनंद लेते थे तथा उनकी दिव्य बंशी सुन रहे थे। ब्रह्म संहिता 5.30 में उनके द्वारा दिव्य बंसी बजाने की पुष्टि हुई है। वेणुकवंतम अरविंद दलायताक्षम ब्रह्मावतम संस्थिता बुधम सुनांगम कंदर्व कोटि कमनी यविशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामी। ब्रह्मा ने कहा, मैं उन आदि श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अपनी दिव्य बंसी बजाते हैं। उनकी आंखें कमल के फूलों जैसी है, वे मोर पंख से सुशोभित है
और उनके शरीर का रंग नवीन श्याम बादल के सदृश है। उनका शारीरिक स्वरूप करोड़ों कामदेव से भी सुंदर है। यह भगवान के विशिष्ट गुण है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो आ, यहाँ पर भगवान की बांसुरी के बारे में बताया गया है। कि कुछ समय बाद कृष्ण ने बछड़ों का पालना बंद कर दिया। हम्म, अब उन्होंने क्या किया, गायों का पालन चालू कर दिया। उसमें लक्ष्मण निकेतनम, बड़ी सुंदर सुंदर गाय थी। कुछ सफेद रंग की, कुछ नीले रंग की, कुछ हरे रंग की, कुछ पीले रंग की, कुछ मटमैले रंग की। और सफेद रंग के कौन थे? बैल थे। प्रभुपाद काफी जोर दे रहे हैं, कह रहे हैं कि भगवान ने देखा है कैसे गाय और बैल अगर हमारे साथ हैं तो फिर एंग्जाइटी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गाय और बैल से ही सब कुछ मिल जाता है। तो हालांकि भय के कारण और जो हमको शिक्षा प्रणाली से हम लोग निकले हुए हैं, उसके कारण कई बार भक्तों को डर लगता है, बल्कि ज्यादातर भक्तों को डर लगता है। बट अभी भी कुछ भक्त हैं जो गोपालन करते हैं, किसानी करते हैं और उसी से अपना जीवन यापन करते हैं। तो कई बार कई जगह फार्म कम्युनिटीज हैं, तो गाय से गोमूत्र मिल जाता है जो इंसेक्टिसाइड बन जाती है, गोबर मिल जाता है जो फर्टिलाइजर बन जाती है, और जो एग्रीकल्चर से बचा रहता है वो गाय के काम में आ जाता है। और मनुष्य को जो चाहिए, दूध, दही, वो सारी चीजें गाय से मिल जाती हैं। ईंधन चाहिए वो गाय का गोबर से मिल जाता है। और जो ग्रेन्स चाहिए, फ्रूट्स चाहिए, वो जमीन से मिल जाती है। तो प्रभुपाद का सपना था कि एक समय ऐसा आएगा जब प्रभुपाद ऐसी कम्युनिटीज बनाएंगे, और जब बाहर के लोग उसको देखेंगे तो उनको समझ में आएगा कैसे बिना ज्यादा संघर्ष के भी जीवन जिया जा सकता है। आराम से आप जीवन यापन करिए और भगवान का भजन करिए। सुबह से शाम तक अत्यंत कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। तो हालांकि खेती में भी परिश्रम होता है, बट साल भर का नहीं होता है, कुछ समय का होता है। क्योंकि जो फसल है वो तो खुद से ही ग्रो होती है, उसमें आप परमानेंटली कुछ कर नहीं सकते। तो ये प्रभुपाद का सपना था जिसको प्रभुपाद यहाँ रिपीट कर रहे हैं। परयुक्तान भोजराजेन मायेना काम रूपिणः लीलया व्यनुदत्तांस्तान बाहला क्रीडानकानेव। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। श्री कृष्ण। भोज के राजा कंस ने कृष्ण को मारने के लिए बड़े बड़े जादूगरों को लगा रखा था, जो कैसा भी रूप धारण कर सकते थे। किंतु अपनी लीलाओं के दौरान भगवान ने उन सबों को उतनी ही आसानी से मार डाला जिस तरह कोई बालक खिलौनों को तोड़ डालता है। तात्पर्य, नास्तिक कंस कृष्ण को जन्मते ही मार डालना चाहता था। वैसा करने में विफल रहा, किंतु बाद में उसे यह जानकारी मिली कि कृष्ण वृंदावन में नंद महाराज के घर में रह रहे हैं। अतः उसने कई जादूगर लगाए जो अद्भुत कार्य कर सकते थे और इच्छा अनुसार कोई भी रूप धारण कर सकते थे। ये सभी बालक भगवान के समक्ष विविध रूपों में यथा अघ, बक, पूतना, शकट, तृणावर्त, धेनु तथा कंदर्प रूपों में प्रकट हुए। हर बार उन्होंने भगवान को मार डालने का प्रयास किया, किंतु भगवान ने एक एक करके सबों को इस तरह मार डाला मानो वो खिलौनों से खेल रहे हो। बच्चे सिंह, हाथी, भालू तथा अन्य ऐसे ही विविध खिलौनों से खेलते हैं और खेलते खेलते वो इनको तोड़ डालते हैं। शक्तिशाली भगवान के समान कोई भी शक्तिशाली जीव खेलते हुए बच्चों के हाथों में सिंह के खिलौने के समान होता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह ईश्वर से बढ़कर नहीं हो सकता। अतः कोई भी व्यक्ति न तो उनके समान हो सकता है और न उनसे बड़ा। न ही किसी भी प्रकार के प्रयत्न से कोई व्यक्ति ईश्वर की समता कर सकता है। ज्ञान, योग तथा भक्ति से आध्यात्मिक साक्षात्कार की 3 मान्य विधियां हैं। ऐसी विधियों की पूर्णता मनुष्य को आध्यात्मिक मूल्यों में जीवन के वांछित गंतव्य तक पहुंचा सकती है। किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि ऐसे प्रयत्नों से मनुष्य भगवान की ही जैसी पूर्णता प्राप्त कर सकता है। भगवान प्रत्येक अवस्था में भगवान रहते हैं। जब वे यशोदा माया की गोद में शिशु की तरह या जब वे ग्वाल बाल के रूप में अपने दिव्य मित्रों के साथ खेल रहे थे, तो वे अपनी
छठ ऐश्वर्यों में किंचित कमी किए बिना ईश्वर बने रहें। इस तरह वे सदैव अद्वय अद्वय है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो इस तरह से जैसे जब आ, किसी का भांजा हुआ है तो मामा क्या करते हैं, मामा बहुत सारे खिलौने लेके आते हैं। तो भांजा असाधारण था भगवान थे, और मामा भी इसलिए असाधारण थे, कंस था। तो कंस क्या करता है, कंस बहुत सारे खिलौने बेचता है, गुड़िया बेचता है, पूतना, सांप बेचता है, नहीं वो सांप नहीं, गधा बेचता है, धेनुकासुर, घोड़ा बेचता है, केसी। तो इस तरह से अलग अलग वो बेचता है। और भगवान खिलौनों को क्या करते हैं, उनको पसंद नहीं आते हैं, क्योंकि प्रेम के साथ नहीं भेजे गए थे, इसलिए भगवान तोड़ देते हैं उसको, सबका नाश कर देते हैं। तो उसका उदाहरण यहाँ दिया हुआ है, तत्तोयम प्रकृति स्तम। नहीं, कौन सा था, तो लीलया विनुदत तामस्तान, भगवान सारे दैत्यों का नाश कर देते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं कि भगवान को भगवान नहीं बनना पड़ता है, भगवान हमेशा से ही भगवान है। इसलिए प्रभुपाद ने एक लेक्चर लिखा, उसका टाइटल है गॉड इज गॉड, डॉग इज डॉग। भगवान भगवान ही रहते हैं, कुत्ता कुत्ता रहता है। कुत्ते को कितनी शक्तियां प्राप्त क्यों ना हो जाए, वो भगवान नहीं बन सकता है। तो वो भगवान इस तरह से सारे असरों का वध करते हैं। तो अभी भी और भी मधुर लीलाएं आएंगी भगवान की। कृष्ण की ऐसी लीलाएं हैं कि आप कितना भी सुनते जाइए, मन भरता नहीं है। और भक्ति सरस्वती ठाकुर का सपना था कि जो भी जो हमारे आचार्य ने इतनी सारी लिटरेचर लिखी हुई है, वो सबके स्टडी हो, डीप स्टडी हो। तो मायापुर इंस्टीट्यूट में अभी वो स्टार्ट हो रहा है। और फॉर्चुनेटली भगवान की कृपा से मुझे पहला कोर्स मेरे को मिला हुआ है, अनवृंदावन चंपू का। तो उसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है, हम लोग मार्च या अप्रैल से स्टार्ट करेंगे। सो लेट अस सी, कृष्णास ब्लेसिंग्स। अगर ऐसा हो जाता है तो भक्ति सरस्वती बहुत प्रसन्न होंगे और बहुत आशीर्वाद देंगे। हरी हरी। प्रभु जी, आपने लेक्चर एक बार शेयर भी किया था ना? तो उसी को भी पूरा कंप्लीट करेंगे 3 मंथ्स में, ये 24 क्लासेस, 24 क्लास में पूरी वो कंप्लीट करेंगे, भगवान की जो भी वृंदावन की लीलाएं हुई हैं, आनंद वृंदावन चंपू। तो धीरे धीरे उन लोगों का प्लान है मायापुर इंस्टीट्यूट से, आनंद वृंदावन चंपू, आनंद वृंदावन चंपू और गोपाल चंपू उन्होंने मुझे बोला है। फिर और भी बहुत सारे भक्तों को धीमे धीमे करके और कोर्सेज देंगे। तो हमारे आचार्य ने बहुत जो एफर्ट डाल के बुक्स लिखी हुई हैं, कई बार अपने डिवोटीज के पास टाइम नहीं होता पढ़ने का, या फिर प्रेरणा नहीं मिलती है। पर कोर्सेज के माध्यम से क्या होता है, कोर्सेज के माध्यम से ऑटोमेटिकली अभी पढ़ना ही है, एक बार एनरोल कर दिया है तो फिर भक्त लोग उसका आस्वादन कर सकते हैं। सो लेट तो अस सी। प्रभु जी, उसमें एनरोल करने से सिर्फ पार्टिसिपेशन है या फिर टेस्ट भी देने होंगे? टेस्ट रहेंगे, बट वो वैसे ही है, देखिए वो उसके टेस्ट कैसे हैं, वो लीला वाले टेस्ट है, आपको कृष्ण पे मेडिटेट करने को ही मिलेगा। वो पूरे 10th कैंटो है, जैसे प्रभु जी हम लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं? कर तो सकते हैं। रजिस्ट्रेशन वो के लिए हाँ, कितना उसका करें? फीस वगैरह लगेगी, क्योंकि मैं तो लेता नहीं हूँ, पर इंस्टीट्यूट लेता है। तो अच्छा। हाँ, तो उसका लिंक वगैरह मैं आपको बोलेंगे तो मैं शेयर कर दूंगा उसमें। तो सैटरडे जी संडे, प्रभु जी। हाँ, लेकिन सैटरडे संडे दोनों रहेगा। जी संडे को प्रभु आप, जी, वो तो हम लोगों को चाहिए ही। संडे को फिर आपकी डबल क्लास हो जाएगी। दिन वाली भी हो कोई जाएगी। बात नहीं है। सैटरडे संडे तो प्रभु जी इतना ज्यादा बिजी होता है। अभी भी हम सेविंग डेटा फॉर द अनदर क्लास है, क्लास एट 3:30 ऑल्सो। हाँ वो पहले है। 7 to 10, फिर 10 to 12, अभी 3:30 to 4:30, एंड देन 6 to 8। तो वही मैं कह रहा हूँ सैटरडे संडे। तो एनीवे, पर सैटरडे संडे इसलिए रखा है क्योंकि बहुत सारे जो डिवोटीज हैं वो जनरली वो भी सैटरडे संडे को ही फ्री होते हैं। कांग्रेगेशन वालों को प्रभु यही होता है। हम्म, क्योंकि सैटरडे संडे छुट्टी मिलती है, वही टाइम रह जाता है। तो सैटरडे संडे रखा हुआ है। बट एनीवे, लिंक मैं भेज दूंगा उसका। तो आई एम जस्ट आस्किंग ऑल ऑफ यू टू ब्लेस, क्योंकि अगर ये चालू हो जाता है, इट विल बी लाइक ए रिमार्केबल सर्विस टू भक्तिदास सतीश ठाकुर। उनकी इच्छा थी कि ये हो, और देख सकते हैं लगभग 70 80 100 साल हो गए हैं उनकी इच्छा प्रकट किए हुए। तो एटलीस्ट अभी हो जाता है तो वो एक रिमार्केबल अचीवमेंट होगा इस्कॉन डिवोटीज के लिए। हमारे जो परम आचार्य हैं भक्तिदास जी, उनकी इच्छा पूरी होगी।
हरि हरि। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू ब्लेस मी, आशीर्वाद दिए मुझे। हरि हरि। गंधरा श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। बाप रे, इतना देर के बाद एक चौवा लगा है। हम लोग जब से देख रहे हैं